चलो बताता हूँ। देखो बफर ओवरफ्लो क्या है, एक मेमोरी करप्शन। तो स्टार्टिंग से बताइए बफर और। हाँ स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। बफर ओवरफ्लो क्या है, तुम्हारी एक टाइप ऑफ मेमोरी करप्शन वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जैसे कोई भी प्रोग्राम आपका किस में चल रहा है, सपोज कीजिए आपका हर किसी प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर में रन करता है, जैसे कि अभी मेरा जूम चल रहा है, या फिर उसके बाद कोई भी प्रोग्राम मैं चलाता हूँ, तो उसको कुछ सर ना कुछ आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। स्क्रीन में कुछ है ही नहीं दिखाने लायक। क्या दिखाऊं? अच्छा। स्क्रीन ओके में सर। कुछ है नहीं दिखाने लायक। अ, तो क्या होता है, जैसे कोई भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, सपोज सर कीजिए एक बार जैसे। व्हाइट बोर्ड पे समझा देते सर तो अच्छा हाँ हाँ होता। हाँ हाँ, बता रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड में भी बता रहा हूँ, पहले ये तो मगर सुनो। दिख ही नहीं रही सर। तो देखो क्या होता है, जैसे कोई भी आपकी वल्नरेबिलिटी, वो वल्नरेबिलिटी कहना, सॉरी, कोई भी आपका प्रोग्राम जो मेमोरी में रन कर रहा है, तो बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी में होता क्या है कि, मेमोरी में मीन्स रैम में ना। हाँ रैम में, वॉलेटाइल मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं। मेमोरी जब बोलते हैं तो रैम को ही बोला जाता है, मतलब वो तो अलग ओके। चीज हो गई। तो वॉलेटाइल मेमोरी रैम, तो हर प्रोग्राम को चलने के लिए कुछ ना कुछ मेमोरी में स्पेस चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? जब हम प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो उसको कुछ उसके टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं, टेम्पररी डेटा स्टोर करने के लिए स्पेस चाहिए होता है, तो जो हम किस में प्रोवाइड कराते हैं, उसे रैम में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, जब भी अब कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो यूजर से इनपुट मांगते हैं, तो जब यूजर से इनपुट वाले मांगने वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम इतना ज्यादा इनपुट दे देते हैं कि रैम के अंदर जो उसे स्पेस दी गई होती है प्रोग्राम को, वो पूरी फिलअप हो जाती है और प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी। अब मैं तो व्हाइट बोर्ड में बताता हूँ कैसे होता है। एक मिनट रुको, माउस लेके आता हूँ वाले। हेलो। हेलो। जी सर। तो देखिए, तो सपोज कीजिए ये आपकी रैम है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। तो ये आपकी मैम रैम है, ये होता है आपका लो मेमोरी एड्रेस, ठीक है। और ये आपका हाई तो कुछ मेमोरी दिख नहीं रहा। एड्रेस। क्या? कुछ दिख नहीं हेलो, रहा। दिख नहीं रहा? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा? लोकेशन मेरा शेयर करता हूँ। सर ब्लैक है सर। नहीं मुझे तो दिख रही थी। अब दिख रहा सर है? अभी आ रहा है लोडिंग, अभी लोडिंग हो रहा है। हाँ वो अब नेट मेरे में स्लो सर ना ब्लैंक ब्लैंक जैसा मेरे में आने लग गया सर। हो गया वो, उससे हो रहा होगा ना, क्या बोलते हैं। मैं लोड हट गया वाइट सर। बोर्ड। कर दिया सर, मैंने कर दिया। आ गया? हेलो। सर आपने जी मुझे सर भी आ गया। परमिशन दी है क्या? नहीं मैंने किसी, अरे वो सबके पास चली जाती है परमिशन, तो वैसे सर ये बोल रहा कोई हूँ। नया अपडेट आया है क्या सर इसका? हाँ इसका नया अपडेट आया तो हुआ, सर आता इससे तो रहता है। इससे तो जो भी मीटिंग होगा मतलब सभी एक्सेस कर सकेंगे। हाँ सर देखो। मैं भी कुछ बना सकता हूँ ये तो? तो यहाँ से सेटिंग चेंज नहीं कर सकते क्या? तो ये सर ये विनेश भाई बना रहे हैं सर ये तो। नहीं सर, ये मुझे एक्सेस है, मैं ये बता रहा हूँ। हाँ वो समझ में आ गया। रुको। तो फिर तो वो एक बात आ गई कि आपको 2 साल फिर जाएगा, फिर से तो ये नॉर्मल वाली देखो वाउचर। चलाना मत था कुछ, फिर से बंद करके चलाना पड़ेगा। ये तो तो ये ठीक है। टाइम वाला वाउचर तो ये होता है कि आपको 1 टाइम 50 जैसे 30 है तो वो 1 टाइम में ही टिक होगा आपका। ये देखो, ये आपकी क्या है, रैम है, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। तो ये हो गया आपका
हाँ सर, आ रही है सर आवाज। हाँ वो कम जीरो जीरो जीरो। ठीक है, ये क्या है आपका लो मेमोरी एड्रेस। ठीक है, चलिए ये है आपका लो मेमोरी एड्रेस। ठीक है, और ये हो गया आपका ये है क्या सर? 0x, बता रैम है ना, रैम। हाँ। एफ 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 एफ। तो क्या होता है, जो रैम होती है उसके अंदर जो आपका डेटा स्टोर होता है वो किस में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में रहता है। ठीक है, और रैम के अंदर हर एक बाइट का, रैम की हर एक बाइट का, जितनी रैम भरी रहती है हर एक बाइट का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। तो उस तो वो है ये। अगर जीरो मतलब बिल्कुल नहीं भरी, एकदम लो लेवल, जीरो मतलब कहीं भी नहीं है तो जीरो जीरो सबसे लेवल, और पूरी फुल है मतलब लास्ट एड्रेस पूरा एकदम टॉप वाला जो एड्रेस होता है वो 0FF, तो उसे बोलते हैं हाई लेवल। ठीक है, तो लास्ट एड्रेस ये FFF होता है क्या? हाई मेमोरी एड्रेस, हाँ। FFFFF 8 बार होते हैं, ऊपर भी ये 8 जीरो होते हैं। सर OX भी लग रहा है ना अपने तो। हाँ, 0xFFF ये तो वो होता है ना डेसिमल लिखने का स्टाइल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाई मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। ये ऊपर लो मेमोरी एड्रेस है, नीचे हाई मेमोरी एड्रेस। तो अब होता क्या है, सर एक बार फिर से समझा देंगे सर, नहीं समझ पाया मैं सर। ये आपकी रैम है, ठीक है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं इसे, रैम। हाँ। ठीक है, ये रैम है आपकी। तो बफर ओवरफ्लो की जो वल्नरेबिलिटी है वो आपकी किससे, वॉलेटाइल मेमोरी के करप्शन से रिलेटेड है। जिसमें क्या है, हर प्रोग्राम, जो भी आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है उसको मेमोरी में सर कुछ, हाँ। वोलेटाइल डाटा तो वही होता है ना, जब हम सिस्टम को अगर शट डाउन कर देते हैं तो वो सारा डाटा चला जाता है। हाँ, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं उसे, ठीक है सर। रैम ही। ठीक है, अब सपोज कीजिए अगर आपका कोई भी, क्या बोलते हैं, ये लो और हाई क्या है सर? लो और बता रहा हूँ। अब देखिए आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, सपोज कीजिए GTA का गेम ही चल रहा है आपका, GTA 5। जी ठीक टी है, ए फाइव गेम। हाँ GTA 5 गेम चल रहा है। सर मैंने सर एक ही बार खेला है सर। अरे नहीं खेलना। अब GTA 5 आपका गेम चल रहा है, तो अब ये क्या है, इतना स्पेस इसमें भर गया मेमोरी में। जी हम्म, टी फाइव को इतना स्पेस चाहिए, तो यहाँ तक कितना हो गया ये आपका, ऐसे ही सपोज करके कोई भी नंबर ले लीजिए, ये आपका 4E सर नहीं दिख रहा है सर। E सर E। कुछ लिख रहे हो सर आप? भाई हाँ, फिट टू स्क्रीन किया करना। अच्छा अच्छा, फिट एक टू मिनट। फिट टू स्क्रीन करो कर लीजिएगा। हाँ ठीक कर है, दिया सर, हो गया सर। ठीक है। तो सपोज कीजिए मेमोरी के अंदर क्या है, GTA 5 को इतना स्पेस दे रखा है। हाँ। अब कोई यूजर इनपुट है, यूजर इनपुट इन दी केस समझ लीजिए कैरेक्टर का नाम है, ठीक है। कैरेक्टर हम्म, का नाम जो है हम्म, आपका, कोई भी है, GTA वालों ने सोचा कोई भी कैरेक्टर का नाम डालेगा, वो 30 वर्ड से ज्यादा का नहीं डालेगा। ठीक है, 30 वर्ड से ज्यादा का नहीं डालेगा कोई भी कैरेक्टर नहीं। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या किया, एक स्टैक बनाया और उसको इतना स्पेस दे दिया। स्पेस कितना, 20 कैरेक्टर का ही मान लीजिए, ठीक है, 20 का दे दिया, वो सॉरी 30 का ही दे दिया। ठीक है, हम्म, हम्म, 30 का दे दिया। तो अब क्या किया, कोई अटैकर था, उसने क्या किया, इसके अंदर जो नेम फील्ड थी, कैरेक्टर का नाम वाली फील्ड थी, उसमें जो नेम बनाया वो कितने कैरेक्टर्स का बना दिया, 40 कैरेक्टर्स का बना दिया। ठीक है, हेलो। जी सर। तो अब क्या हुआ, 40 कैरेक्टर्स का वो बताया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 40 कैरेक्टर जो है आपके यहाँ तक आए, इस मेमोरी तक। अब जो मेमोरी थी इतनी दे रखी थी, लेकिन 40 कैरेक्टर्स कहाँ तक आए, यहाँ नीचे तक आ गए। तो इसको हम बोलते हैं मेमोरी करेक्शन। तो उसके बाद प्रोग्राम हमारा क्रैश कर गया, तो क्योंकि सर ये होगा बाकी कैसे सर? ये तो एक कॉलम बना हुआ है ना, उसमें तो 30 तक आएगा वो। अ, क्या क्या उसमें था सर वो? 30 वर्ड्स समझ लीजिए, वर्ड्स, 30 हाँ। तो कैरेक्टर्स फिर वर्ड्स इसमें इसमें दूसरे में स्पेस। आएगा कैसे सर? ये तो एक तरह से कॉलम बना हुआ है। हाँ, दूसरे में नहीं आएगा ना, डेटा जो था पूरा ओवरफ्लो कर गया हमारा। तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हुआ, क्योंकि कैरेक्टर के बाद और भी फंक्शन था जो उसे रन करवाना था, उस फंक्शन को रन करवाने की जगह नहीं मिली, किसके अंदर, अच्छा, मेमोरी के अंदर। तो उसने ज्यादा स्पेस ले लिया। क्योंकि ऊपर जो कैरेक्टर का नाम था उसने ज्यादा स्पेस ले लिया था, तो इसलिए क्या हो गया है, आपका जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर गया है। तो क्रैश कर। इसको हम बोलते हैं बफर ओवर की वल्नरेबिलिटी, मेमोरी सर करप्शन वो की। पर मेमोरी में तो वो सारी सारी रैम यूज करेगा ही ना सर वो। अगर उसको 30 वर्ड से ज्यादा चाहिए होगा तो प्रोग्राम को। तो वो पहले से डेवलपर डिफाइन करके देता है ना, तो कि उसे कितने, जैसे कि आपका कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है आपने C++ में तैयार करा है, ठीक है,
कोई भी फंक्शन आपने तैयार करा है तो फिर उसके अंदर आप डिफाइन करते हो ना कि हाँ इसे 40 इस तरीके से इतने डेसिमल में लेंथ होगी, इसकी इसकी 50 लेंथ होगी। प्रोग्रामिंग तो करी होगी ना आपने पहले? यस सर। हाँ नहीं सर, मैंने नहीं किया है सर। नहीं करी। सर हाँ सर एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो इसको, थोड़ा मैं समझ नहीं आया मुझे। क्या चीज? ये वाला? हाँ सर ये वाला। अब फिर से एक्सप्लेन कर लो। देखो इसको वो कर लेता हूँ। सर ये लो और जीरो एफ 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 क्या है? जीरो फिर जीरो जीरो बता जीरो रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। स्टार्टिंग से सर, फिर से बताओ। सर आपके बोलने का मतलब एक जो प्रोग्राम को जो लेंथ दी गई है, जैसा कोई भी गेम के लिए चाहिए होती है 4 GB रैम होनी चाहिए, हाँ हाँ तो वो ये चीज। डेवलपर का है। पर मैंने बोलने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास 20 GB है तो वो तो एक्स्ट्रा रैम तो ले ही लेगा ना, नहीं एक्स्ट्रा वो रैम पूरा नहीं यूज ले। करेगा ही ना वो, एक्स्ट्रा प्रोग्राम रन होगा तो। एक्स्ट्रा स्पेस देता ही नहीं ना। जितना डेवलपर ने डिफाइन कर रखा है कि इसको रन करने के लिए इतना स्पेस चाहिए तो वो उतना स्पेस लेगा, उससे ज्यादा स्पेस मतलब नहीं ले आप सकता। बोलना चाहते हो अगर उसने बोला कि ये 4 GB पे चलना है तो वो उतनी ही GB पे चलेगी, वो पाँच नहीं नहीं, आपके हाँ कंप्यूटर में चाहे 8 GB हो, चाहे 16 GB हो, चाहे 32 GB हो, ओके। इससे इसका कुछ फर्क लेना देना नहीं है। अगर मैंने अपने प्रोग्राम को डिफाइन कर रखा है कि हाँ इसे इतना स्पेस चाहिए, स्पेस समझ लीजिए, ठीक है। मैंने अच्छा, अपने मैं एक चीज ये बोल रहा मैं हूँ। हाँ एक मैं एक तरफ समझ से गया सर, एक्चुअली एक प्रोग्रामर तरह ने से सर बोला है मान कि लिया जाए, हाँ कोई एप्लीकेशन है, वो मैं हाँ अपने सिस्टम पे रन करा रहा हूँ, वो एप्लीकेशन को चाहिए 8 GB कम से कम। 8 GB, 8 कम से कम क्या, 8 GB डिफाइंड है कि वो 8 GB रैम लेगा ही लेगा। और हाँ अगर मेरे सिस्टम का भी 8 GB, मेरे सिस्टम में भी 8 GB ही रैम है, तो पूरा फुल हो जाएगा। उसके बाद अगर आ रहा 9 GB आ रहा, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। आ, नहीं रुको मैं बताता हूँ। देखो क्या है, ये हमारी रैम है, ठीक है। ये सपोज कर लीजिए 8 बाइट्स का इसमें स्पेस है, ठीक है। हेलो। जी सर। अब आपका कोई प्रोग्राम है, उसने डिफाइन कर रखा है कि उसे 4 बाइट्स का स्पेस चाहिए, ठीक है। उसे 4 बाइट्स का स्पेस हमने रैम के अंदर दे दिया है, ठीक है। हेलो। जी सर। 4 बाइट्स का जो है स्पेस हमने दे दिया है रैम के अंदर। अब आपने क्या किया, जो 4 बाइट्स का स्पेस था वो प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन था। फंक्शन क्या था, सिर्फ छोटा सा ही प्रोग्राम था जिसमें आप अपना नेम प्रोवाइड करवाते, वो आपसे नेम पूछता। आपने यहाँ नेम प्रोवाइड करा दिया, जैसे मैंने अपना नाम प्रोवाइड कराया, तो प्रोग्राम का फंक्शन क्या था, वो नीचे आपको इस तरीके से रिटर्न करके दे देता है हेलो, और फिर आपका नाम, जैसे मेरा नाम आ गया उमर। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, सपोज कीजिए, ठीक है। अच्छा। हेलो। ठीक हाँ है। समझ गया। और तो इसमें सर, इसके लिए 4 बाइट्स का स्पेस दे रखा है। अब जो है मैक्सिमम डेवलपर कितना सोचेगा कि किसी का नाम बड़े से बड़ा कितना 20 बाइट्स का हो सकता है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, हेलो, ठीक है। हेलो उमंग में मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने बहुत ज्यादा, इतने, मतलब बहुत बड़ा नाम बना दिया। नाम कितने, 30 वर्ड्स के अराउंड बना दिया। 30 वर्ड, जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतना ज्यादा बाइट्स का स्पेस घिरेगा। तो अब यह क्या हुआ, ये 4 बाइट से मैक्सिमम स्पेस चाहिए था इसे। अब क्या होता है प्रोग्राम के अंदर, जितना हमारा, जितनी रैम हमारी क्या, जब यहाँ पे नाम प्रोवाइड करेगा, उसके बाद हमारा एक फंक्शन रहता है जो बताता है कि जो जो क्या बताता है, रिटर्न फंक्शन कहते हैं उसे, कि यहाँ पे एक बार क्लाइंट से इनपुट लेने के बाद इस फंक्शन को क्या प्रोसेस करना है अगला। तो यहाँ फंक्शन का काम था यूजर से क्या लेना है, इनपुट लेना है, और उस इनपुट में हेलो अपेंड करके जो इनपुट था वो दिखा देना है। तो अब होता क्या है बफर ओवरफ्लो में, जब हम एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं उसे, एक्स्ट्रा मेमोरी के लिए, तो उसमें होता क्या है, यहाँ पे जब जो हमारा 4 बाइट्स में डेटा आना आना चाहिए था, वो जब 4 बाइट्स में चले जाता है, और प्रोग्राम के इस एड्रेस में भी हमारा डेटा भर जाता है, तो प्रोग्राम को पता नहीं होता कि उसे नेक्स्ट फंक्शन क्या एग्जीक्यूट करना था, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाता है, और उसे हम बोलते हैं बफर ओवरफ्लो। ठीक है, समझ में आ गया? हेलो। ओके सर, मतलब आप अगर हमने जरूरत से ज्यादा जो एलोकेट किया है GB या फिर 8 बाइट्स, हाँ और अगर उससे आप, ज्यादा हम लोग अनेक अगर डेटा दे दिया उसे अब तो देखो वो दो चीजें रहती है, एक आपका रहता है डायनामिक, ठीक जैसे है। सर डॉस होता है स्टैटिक, उसी तरह एक तरह से कह सकते हैं। एक डायनामिक और एक स्टैटिक। सर ये जूम के ऊपर ही बताइए, जूम में जैसे आप हम मीटिंग ले रहे हैं तो इसके ऊपर भी तो रैम खर्चा ही हो रही है। हाँ तो देखो जैसे ये है, हाँ, या सर सबसे अच्छा तो सर वर्चुअल बॉक्स है।
हाँ एग्जाम्पल वर्चुअल में सर करके बता देते तो वर्चुअल check- बॉक्स ले अभी करके दिखाऊंगा नहीं बता प्रैक्टिकल, सकते। अभी प्रैक्टिकल भी बता। देखो जैसे सपोज करो, अभी तो ये तो पूरा वो हो गया। अब सपोज करो जैसे यहाँ पे ये है, क्या है, ये नहीं दिख सिंपल रहा सर इस पे। चैट स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं सर। चैट स्क्रीन दिख रही है, हेलो। अब भी दिखे सर। ठीक है, ये देखो जैसे ये आपकी चैट स्क्रीन है, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। अब हो सकता है कि ये जो डेवलपर है जूम का, उसने कह रखा सर हो चैट कि स्क्रीन शो नहीं होती सर हमें, अच्छा शो नहीं होगी। मतलब जब आप टाइप करके हो सेंड रही कर है, हो दोगे रही ना है। तब वो आ जाएगा फिर बाद में। ओके हाँ, वो तो वो रिप्लाई है ना चैट में, हाँ चैट हाँ स्क्रीन हाँ दिखेगी ना। जी। तो एक काम करते हैं, फायरफॉक्स तो शो हो गई। ठीक है, हेलो। जी यस सर। सर, यस सर। ठीक है, यस अब सर। देख वैसे तो ये सर्च इंजन है। अब इसके अंदर अगर किसी ने प्रोग्राम डाल रखा है कि मैक्सिमम कोई सर्च बाइट कर सकता है, तो 20 to 30 लेंथ की सर्च बाइट कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया हेलो इस तरीके से। लेकिन किसी ने यह करा, बहुत बड़ी सर्च बाइट डाल दी, बहुत ज्यादा स्ट्रिंग्स डाल दिए इस ओके। तरीके से, बहुत सारे स्ट्रिंग्स डाल दिए, ठीक है, बहुत सारे। तो अब जो था, गूगल को इतना तो पता था कि हाँ अगर कोई 30 बाइट्स तक का स्ट्रिंग डालना है तो उसको अगला फंक्शन क्या करना है, उसे अगला फंक्शन था जो उसने स्ट्रिंग बाइट डाला है वो जितनी भी वेबसाइट में आ रहा है उसे मैच करके रिजल्ट दिखा देना है। लेकिन जब इतना बड़ा स्ट्रिंग बाइट डाला तो उसे पता नहीं था उसे क्या करना है। क्यों? क्योंकि जिस फंक्शन का काम था ये ऑर्डर देना कि हाँ अगर ये स्ट्रिंग यूजर की तरफ से इनपुट आता है तो फिर आगे क्या करना है, वो स्ट्रिंग फंक्शन भी हमारा किस में आ गया, वो स्ट्रिंग फंक्शन का जो डेटा था वो भी इसके अंदर चलेगा, इतनी बड़ी स्ट्रिंग के अंदर। तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो हम उसको बोलते हैं बफर ओवरफ्लो की वल्नरेबिलिटी, ठीक है, हेलो। जी सर। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं। ये तो सर एक तरह से वो हो गया ना डॉस, जैसे हम पैकेट मतलब एक ही पे सारा सर भेजते हैं मैं एक इस तरह से। इन शॉर्ट समझ गया कि उसने अगर बोला है कि 30 कैरेक्टर ही डालना है, अगर उसके एक्स्ट्रा कैरेक्टर डालते हैं तो उस प्रोग्राम को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। हाँ ठीक है, तो अब तब दिखा। वो ओवरफ्लो हो जाती है मेमोरी। तो हमारी क्या होती है, मेमोरी ओवरफ्लो हो जाती है। अब देखो रैम में क्या होता है, हर एक बाइट्स का एड्रेस होता है, ठीक है। हर एक बाइट का एड्रेस का कहने का मतलब है, सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो, अच्छा हाँ हेलो। हाँ हाँ, आ रही है। रैम में क्या होता है, हर एक बाइट का एड्रेस होता है। अगर आपकी रैम यहाँ तक भी भरी है तो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। अगर यहाँ तक भरी है तो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। अगर यहाँ तक भरी है तो इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो हर एक बाइट मतलब 1 2 3 4 5 6, चाहे आपकी 8 GB तक की रैम है, ठीक है, हेलो। जी सर। अगर आपकी 8 GB तक की रैम है तो इसमें हर एक बाइट का एड्रेस होगा कुछ ना कुछ, तो समझ सर रहे हो ना। इसमें प्री जैसे डिफाइंड होता है ये रैम का? जैसे कि अगर इसमें है कि हेलो। वन वन क्या, ये प्री डिफाइंड होता है रैम का, ये जो बना हुआ कॉलम सारा? कौन से ये कॉलम, हाँ ये सारा जैसे हमारे सिस्टम में जो रैम होगा। जो आपके सिस्टम में रैम है उनके एड्रेस तो प्री डिफाइन रहते हैं, मतलब पहले से डिफाइन रहते हैं कि हाँ ये एड्रेस है, ये इस बाइट पे ये एड्रेस है, इस बाइट पे ये एड्रेस है। लेकिन ये कॉलम्स नहीं रहते, ये कॉलम्स तो आपके विजुअलाइजेशन के लिए हाँ बना मैं रहा हूँ। समझ रहा हूँ सर, मतलब हाँ जितने भी एड्रेस रहते होंगे, तो मान लिया हाँ, जाए अगर 4 GB का रैम है तो उसमें सब में सेम ही रहता होगा, 8 GB में सब में सेम रहता होगा, एड्रेस तो सेम ही रहता सब है में एड्रेस एड्रेस। सेम रहता है। हाँ एड्रेस तो वैसे सर ये रैम में ही नहीं, अगर हम कोई स्टोरेज डिवाइस कोई और भी ले रहे हैं तो उसमें भी सेम चीज होती है। उसमें भी जो सेम भी हम चीज स्टोर डेटा तो स्टोर करते डेटा, हैं वो पेन ड्राइव किसी वगैरह में भी पर्टिकुलर फिर होता एड्रेस पे होगा जाके सर? स्टोर होता है। हाँ पे, पेन ड्राइव में भी आपका सेम ही रहता है, सब जगह जो डेटा अच्छा आपका अब जो, मैं समझ गया फिर सर, मैं उसमें उसमें पढ़ा था CHFI में, वो तो मैं समझ गया, वो ब्लॉकेज बने हुए रहती हैं सारे, ठीक है, रिकवरी में काम आता है सर, हाँ डेटा रिकवरी में यही काम आता है। ठीक है। तो देखो अब अब जो है इसके लिए आपको क्या है, जो आपका बफर ओवरफ्लो है, बफर ओवरफ्लो क्या है आपका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट। मतलब अगर आपको आगे चल के एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट की फील्ड में जाना है हम्म, तो बफर ओवरफ्लो जो है आपका एक बेसिक कंसेप्ट है जिसका आपको पूरा अच्छे से मतलब समझ में आना चाहिए कि रैम के अंदर जो है वर्क कैसे हो रहा है, ठीक है। जो प्रोग्राम है वो रैम के अंदर कैसे वर्किंग में है,
वो सारा हमारा किस में कवर होता है, वो जो पहला स्टेप जो है आपका एक्सप्लोर डेवलपमेंट का, वो बफर ओवरफ्लो। ओके सर। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत असेंबली भी आनी चाहिए, क्या समझने के लिए, जो इसमें, क्योंकि प्रोग्राम जो भी है डेटा आपका सेंड करता है, एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, हेलो, जी सर। आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे, एक बार कंपाइल हो जाता है तो वो किसमें, असेंबली में बन जाता है, ठीक है, हेलो। जी सर। तो उसे आप डीकम्पाइल भी करेंगे, या रिवर्स इंजीनियरिंग भी सुना होगा आपने वर्ड्स। तो जब हम जी सर। डीकम्पाइल करते हैं प्रोग्राम को, तो हमारा किस में कन्वर्ट होता है, असेंबली में कन्वर्ट होके आता है, ठीक है, प्रोग्राम। तो इसके लिए थोड़ी बहुत हमें असेंबली भी आनी चाहिए, तो थोड़ी असेंबली देख लेना, ठीक है। और चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैक की। स्टैक क्या होता है? तो सबसे पहली जो चीज आती है इसमें, वो मैं बताता हूँ, स्टैक। ठीक है, स्टैक के बारे में पता है किसी को क्या होता है? हेलो, नो सर। स्टैक नहीं पता, ठीक है। सर थोड़ा फॉन्ट बढ़ा दीजिए। किस चीज की? ना मेरे को नहीं, मेरे को क्या बात होती है, मेरी बात नहीं होती उससे। ये क्या है सर? सर आपकी आवाज आ नहीं रही है सर, बिल्कुल। सर हाँ जी, चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपकी स्टैक, आवाज नहीं आ रही थी सर, इसके पहले आप कुछ बोल रहे थे सर। नहीं नहीं, इससे पहले मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ओके स्टैक, सर। मैं किसी और से बोल रहा था, वो बात नहीं होती तो। ओके सर। वो स्टैक के बारे में पता है क्या होता है? नहीं सर, क्या होता है? ठीक है, थ्रेड जानते हो, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड, थ्रेड, हेलो, एक बार बता देते सर, बता। क्लियर नहीं है इसमें। सर ये, किसी को कुछ क्या टॉर्चर करना। दे देना, टॉर्चर नहीं, हेलो, क्या थ्रेड ही हुआ देना। है? क्या कह रहे हो, हेलो? क्या बोल रहे थे विनेश, आवाज सुनाई नहीं दिया मेरे को, हेलो। सर किसी को मारने की धमकी वमकी देना, थ्रेड देना। क्या? किसी को धमकाना बोल रहा हूँ। आवाज ही नहीं आ रही आपको बिल्कुल। सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है सर। हेलो। अरे अंशुल भाई, सब समझ रहा है क्या? हेलो। हाँ विनेश भाई। हेलो। पार्टिसिपेट ही नहीं करता क्लास में। हेलो, मैं हाँ सर। थ्रेड, थ्रेड की बात कर रहा हूँ भाई। सर आपने पहचान, तो मीनिंग पूछा सर, मैं बोला किसी को धमकाना होता है, ये तो अरे थ्रेड, अच्छा वो थ्रेट, थ्रेड, वो थ्रेट और थ्रेड, थ्रेड है, ये थ्रेड सर थ्रेड, पूछ रहे, थ्रेट नहीं, थ्रेड, थ्रेड। थ्रेड, अच्छा सर, ये ये हाँ। पता नहीं सर, ये तो। स्क्रीन अरे पे।
स्क्रीन पे देखा ही नहीं मैंने अपने स्पेलिंग। सर ये अरे मैंने सुना हुआ तो है, बट ये मतलब थोड़ा ये शायद सुना पता है भी होगा, मैंने। बट अभी नहीं समझ में आ रहा अभी। अरे जब हमारा प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम्स होते हैं हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक प्रोग्राम के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट जो है कोड्स वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है जी। यस। है कि नहीं। अभी मैं ये यस नैनो सर। नैनो चला रहा हूँ, तो नैनो के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट क्या हो रहे हैं, मैंने डिफरेंट डिफरेंट कोड्स रन हो रहे हैं, ठीक है। कोई ब्लॉक ऑफ होगा, कोड्स यूज हो रहे होंगे, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो जो कोई कोई कहीं से एपीआई उठा रहा होगा, कोई कहीं से कुछ फेच कर रहा होगा, कोई कहीं से, जी। ठीक है। तो हर एक प्रोग्राम जो मेरा इस नैनो के साथ नैनो तो मेरा मेन प्रोग्राम हो गया, इसके साथ जो सब प्रोग्राम मेरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं उनको बोला जाता है थ्रेड, ठीक है। ओके। तो जब थ्रेड क्या होता है, रन कर रहा होता है, ठीक है, तो वो जी। क्या होता है, सर कोड। मलिशियस एक्टिविटी को भी थ्रेड बोलते हैं? सर भाई सब चीज के थ्रेड होते हैं, तुम्हारे मैलिशियस एक्टिविटी के भी थ्रेड होते हैं, हर जो भी प्रोग्राम तुम्हारा रन कर रहा होता है उसका कुछ ना कुछ थ्रेड तो होता ही है, ठीक है। सर आपने ये ओके स्टैक सर। बता दिया क्या? स्टैक नहीं बताया, बता रहा हूँ, उससे पहले तभी तो अच्छा पूछा अच्छा। मैंने थ्रेड को। थ्रेड ठीक बता, है ठीक थ्रेड समझ में आ गया। है। जी। यस सर। तो जी सर, आ गया सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए, मुझे थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा है। थ्रेड बता देता हूँ। देखो थ्रेड क्या होता है, जैसे मेरा ये नैनो चल रहा है, ठीक है, या मेरा क्या चल रहा है, यहाँ पे जूम चल रहा है, ठीक है, नहीं तो फायरफॉक्स हो गया, ये चल रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं मेरे। हेलो। जी। यस सर। तो इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेरे कोड्स होते हैं। कोड्स कहने का मतलब एक प्रोग्राम जो है मेरा, खाली एक सिंपल सा हम कोड बना लेते हैं उससे नहीं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट उस प्रोग्राम के साथ भी सब प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। सब प्रोग्राम्स मतलब समझ रहे हो ना, जो उसकी हेल्प कर रहे हो उसे पूरा काम करने में, एग्जीक्यूट पूरा करने काम में, करने में, लाइक एज ठीक। एपीआई जैसे हम यूज करते हैं ना। अच्छा हाँ, अच्छा। एपीआई, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेड, ठीक है, समझ में आ गया। सर उसके सब यस सर। प्रोग्राम तो उसको है। हाँ जी सर। है, ठीक है, थ्रेड समझ में आ गया। यस सर। तो अब मतलब सपोज, जितने भी सर एक प्रोग्राम में जितने भी वो लगते हैं, कोड लगते हैं, हाँ वही यहाँ एक पे, सिंपल तरह से कह एग्जांपल सकते से हैं। मैं बताऊं तो भाई, जैसे तुम जोमेटो यूज करते हो, जोमेटो में जो मैप आता है वो गूगल मैप का आता अच्छा, है, तो एक वो तरह से गूगल एपीआई मैप का कह एक सकते कोड हो हैं। गया, वो एपीआई कह एपीआई हो गई। सकते हैं। हाँ हाँ सर, वही चीज। हेल्पिंग वर्ब होता है उसी तरह से हेल्पिंग थ्रेड। single sequential flow executed, it is also known as execution. What is thread refers to single sequential flow of activities being executed in a process. मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारी एक्टिविटीज एग्जीक्यूट हो रही हैं, अलग अलग जो प्रोग्राम तुम रन कर रहे हो उसके साथ, तो उसको हम थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रोग्राम को रन करने के लिए जो सपोर्टिव चीजें चाहिए ना, जो एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट वो चाहिए, उसको थ्रेड बोला जाता है, ठीक है। यस सर। पहले तो बहुत कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। अब देखो क्या होता है, जब हमारा थ्रेड रन कर रहा है तो वो क्या करता है, एक कोड जो है वो कोड एग्जीक्यूट करता है किससे, प्रोग्राम से। मतलब जो बहुत बड़ा आपका प्रोग्राम है, उसके अंदर देखा होगा, कोई जब प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, होती है सर। डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स होती हैं उसके अंदर। तो अब वो जी। किसी, अब जो वो सिंगल थ्रेड है वो किसी प्रोग्राम या किसी उससे फाइल उठा रहा है। आपने डीएलएल नाम की फाइल सुनी होगी, डीएलएल गेम्स के यस सर। अंदर। डीएलएल फाइल क्या होती है, किसी को पता है, नहीं आइडिया, नहीं सर। नहीं मतलब पता। एक तरीके से वो परमिशन के लिए होती है, और जैसे डीएल कई क्या, बार ऐसे ड्राइविंग रहता है कि हम लाइसेंस? थर्ड पार्टी से कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हैं, तो वो कई बार बताता भी है कि डीएलएल फाइल मिसिंग, ऐसा कुछ करके। हाँ तो मैं बता देता हूँ डीएलएल फाइल भी क्या होती है। चलो होती किस डीएलएल लिए फाइल, सर? डीएलएल फाइल में भी आप लोगों को डाउट है, डीएलएल भी बता देता हूँ। देखो क्या होता है, जब हमारा डीएलएल फाइल के अंदर जो होता है प्रोग्राम्स का कोड होता है, ठीक है, जो प्रोग्राम हम रन करा रहे हैं ना उसका कोड होता है, ठीक है। हेलो। ओके। जी सर। ठीक है, बहुत सारे कोड होते हैं। तो अब डीएलएल फाइल क्या होती है मेरी, जो तुम कह रहे हो डॉट डीएलएल, अब देखो डीएलएल फाइल क्या होती है, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, मैक्सिमम प्रोग्राम्स, उनमें कुछ कॉमन कोड्स रहते हैं, ठीक है, कॉमन कोड्स रहते हैं जो हर प्रोग्राम को चलने के लिए चाहिए होते हैं। हेलो। ओके। ओके सर। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन कोड्स रहते हैं जो हर प्रोग्राम को चलने के लिए चाहिए होते हैं। आपने देखा होगा, आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें, तो जो हमारे प्रोग्राम थे वो बहुत मैक्सिम, मतलब जितने भी हमारे प्रोग्राम्स थे वो बहुत स्पेस ज्यादा लेते, लिमिटेड थे मतलब। लिमिटेड तो थे लेकिन स्पेस ज्यादा लेते थे, आपको बहुत पता ज्यादा होगा, लेंदी थे। लेंदी थे, और जी। मतलब एक सिस्टम में एक ही प्रोग्राम डल पाता था, इतने लेंदी हो हम्म। जाते थे वो। कभी कभार पर्टिकुलर, आज भी तुमने देखा होगा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं उसकी बात करूं, फॉरेंसिक्स की बात करूं,
तो उसमें हमारा एक प्रोग्राम रहता है, क्या रहता है वो, क्या नाम था उसका, एफ से कुछ नाम था यार, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। इसका कुछ फॉरेंसिक्स के मतलब कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी क्या है जो है पूरे के पूरे सिस्टम में पूरा एक ही सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है कि नहीं। हाँ सर, उसका नाम याद नहीं आ रहा, फॉरेंसिक्स का बहुत अच्छा वो था। एटॉप्सी वगैरह, क्या एटॉप्सी। ऑटोप्सी नहीं, एक एफ से करके नाम था, क्या था, अच्छा वो, अच्छा, एफटीके। FTK, हाँ FTK FTK चलाया है कभी। हाँ सर, वो बहुत बहुत ज्यादा स्पेस लेता है सर, सिस्टम स्लो कर देता है टॉप्सी हाँ और एफटीके। ठीक है। तो अब होता क्या है, देखो मैंने क्या बताया, कई सारे प्रोग्राम्स को चलने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनमें कुछ कॉमन कोड्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा जी। है। अगर मेरा नैनो भी है, फायरफॉक्स भी है, विम भी है, वर्चुअल VMware भी है, तो इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन कोड्स होंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, उन प्रोग्राम्स को हमारा ज्यादा हेफ्टी ना हो इसलिए क्या आने लगी हमारी DLL फाइल्स, मतलब कि कुछ कॉमन कोड्स क्या होते हैं पहले से ही हमारे विंडोज के अंदर आते हैं, विंडोज की मशीन के अंदर, ठीक है। ओके। विंडोज उसके अंदर जब हम विंडोज डालते हैं तो वो क्या होता है, उस कॉमन कोड को अब प्रोग्राम को चाहिए कि हाँ यार ये कॉमन कोड मुझे रन करना है, तो वो अब प्रोग्राम के साथ नहीं आएगा, वो जो वो कॉमन कोड्स होंगे, जितने भी कॉमन कोड्स होंगे वो मेरे विंडोज की मशीन के अंदर रहते हैं पहले से ही। जैसे ही मैं विंडोज इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मेरा प्रोग्राम क्या करता है, जो प्रोग्राम होता है वो विंडोज के अंदर से वो DLL फाइल उठा के रन करवा देता है। तो जब आपके में एरर आती है ना, ओके। DLL फाइल मिसिंग, .dll फाइल मिसिंग, जी। तो वो इसी वजह से एरर आती है, क्योंकि आपकी विंडोज में वाली DLL फाइल नहीं होती है और ना ही आपके सिस्टम में कहीं जब प्रोग्राम इंस्टॉल होता है तब होती है, तो इसलिए वो एरर आती है, ठीक है। तो तो DLL सर फाइल, ये डीएलएल के अंदर ही सारा वो रहता है, कोड रहता है। नहीं सारा कोड नहीं रहता, कुछ अलग अलग बहुत सारा कोड रहता है यार, प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा कोड रहता है। तो DLL फाइल तो सर हमारी जो, मतलब एक कॉमन कोड की फाइल है सारे प्रोग्राम्स की जिसमें हाँ पीस ऑफ कोड ही है मतलब, ये भी एक तरीके से। हाँ हाँ ये भी हाँ, पीस ऑफ मतलब कोड है। वेल नोन कोड्स जो चलते हैं अच्छा। हर एक फाइल को। अब नहीं, इसमें भी दो कैटेगरी हैं, ठीक है। एक तो प्रोग्राम के अंदर जो पहले से आती है वो कॉमन वाली, जो कॉमन कोड्स हो गए वो तुम्हारे विंडोज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये जो डीएलएल वाला होगा सर, कॉमन कोड जाएगा, वो सब में आएगा, जितने भी कोड होंगे सब में। नहीं जरूरी नहीं है। अब देखो क्या है, दिखा देता हूँ फिर से। ये रहा, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी इज ए माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेयर्ड लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट इन दी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। These library usually have file extension, मतलब जितनी भी आपकी लाइब्रेरीज, शेयर्ड लाइब्रेरीज, मतलब समझ रहे हो कि जो प्रोग्राम है जिनको वो लाइब्रेरीज चाहिए ही चाहिए, ठीक है। कॉमन जो लाइब्रेरीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को चाहिए ही चाहिए, वो क्या आती है, वो पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर आती है। वो प्रोग्राम बस आपकी विंडोज से उठाता है और वो लाइब्रेरी रन करवा देता है अपने अंदर, वो कोड उठा के रन करवा देता है। अच्छा सर, जैसे कोई प्रोग्राम फाइल में लाइब्रेरीज हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हाँ मतलब ये पहले से ही रख लेता है अपने पास ही पहले से ही रखी रहती है कॉमन, क्योंकि बहुत सारे कॉमन, और उसी में से वो चलाता है क्योंकि ज्यादा मेमोरी वेस्ट ना हो उसकी। वेस्ट ना हो। अब देखो अब देखो जैसे आपकी नेटवर्क वाली वो है, नेटवर्क वाली क्या है, मॉड्यूल है आपका, हेलो। यस सर। हाँ सर, आ रही है। अब आपका नेटवर्क वाला मॉड्यूल रहता है किसके अंदर, पाइथन के अंदर, जी। ठीक है। नेटवर्क वाला मॉड्यूल रहता है। अब नेटवर्क वाला मॉड्यूल जिस भी प्रोग्राम को इंटरनेट से कनेक्ट होना है उस प्रोग्राम को मॉड्यूल चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। डेटा ट्रांसफर करना है आपको, नेटवर्क वाला मॉड्यूल चाहिए ही चाहिए, चाहिए ये कि नहीं। सर उसे इंपोर्ट करते हैं हम लोग। इंपोर्ट करते हैं, अब तुम हर प्रोग्राम के अंदर उस नेटवर्क वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करते सर रहोगे उसमें तो भी कोड ही होते हैं, पर वो बंच ऑफ कोड होता है। वही सेम चीज तो हम्म। DLL है आपकी, वही सेम चीज तो DLL है, ठीक है। मतलब इसको भी एक तरीके से अगर पाइथन के नजरिए से देखें, ये भी एक लाइब्रेरी है मतलब, अलग से हाँ ये जो लाइब्रेरी, मतलब बना ये हुआ है ये ऑलरेडी। आपकी लाइब्रेरी है। बस ये है कि अब बताओ, अब एक चीज बताओ, अगर मैं वो नेटवर्क वाला मॉड्यूल हर प्रोग्राम के अंदर डालते जाऊंगा तो वो तो मेरा कॉमन मॉड्यूल है, तो सीधी सी बात है स्पेस मेरा ज्यादा स्पेस गिरेगा, बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा उसके लिए। कंज्यूम जी। होगा। तो इसी चीज को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, DLL फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके। समझ में आ गया। तो अब फिर से यस सर। सुनो, जब हमारा थ्रेड रन कर रहा होता है और वो क्या होता है, प्रोग्राम में से कोड एग्जीक्यूट करता है, डिफरेंट डिफरेंट DLL फाइल, किसी भी DLL फाइल से उसने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया, तो जो हमारा थ्रेड है उसे क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म डेटा एरिया, मतलब कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ
डेटा अपना क्या स्टोर करने के लिए, फंक्शंस डेटा स्टोर करने के लिए, लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए, जिसमें प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन होती है, जो प्रोग्राम कंट्रोल करने कुछ स्पेस चाहिए होता है, ठीक है। उस थ्रेड को क्या है, कोई भी लोकल डेटा, ठीक है, लोकल डेटा हो गया, फंक्शंस हो गए, लोकल वेरिएबल्स हो गए, आपके फंक्शंस हो गए, जिनको हम प्रोग्राम की कुछ कंट्रोल, मतलब प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन होगी उसके अंदर, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें बाद में पड़ सकती है, उस प्रोग्राम को उस चीज की रिक्वायरमेंट बाद में पड़ सकती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैक। स्टैक समझ में आ गया क्या होता है? हेलो, यस सर सर डीएल ठीक है। डीएलएल और थ्रेड को जो भी रिक्वायरमेंट पड़ती है उसके स्टैक्स कहते डीएलएल हैं। डीएलएल डी थ्रेड तो आपका क्या है, थ्रेड जो है आपका वो उठाएगा, थ्रेड जो है आपका क्या करवाएगा, कोड एग्जीक्यूट करवाएगा, ठीक है। तो डीएलएल वाला, जो डीएलएल का जो कोड था, उसको क्या है, कोई शॉर्ट टर्म के लिए क्या चाहिए आपका, हेलो, शॉर्ट टर्म के लिए स्पेस चाहिए, स्टोरेज चाहिए, मतलब स्पेस स्पेस, चाहिए। हाँ स्टोरेज चाहिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज चाहिए, क्यों? क्योंकि बाद में वो है, बाद में जो है, जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर जो यहाँ पे जो डेटा है वो कॉल आउट करवाना है कि नहीं? ओके, हेलो, यस सर। कॉल आउट करवाना है, तो वो कहाँ से कराएगा? जो हमने यहाँ पे स्पेस दिया होगा वहीं से तो उठाएगा वो डेटा, क्योंकि वो डेटा तो हमारा क्या है, जी। डायनामिक है, वो यूजर टू यूजर चेंज होता रहेगा, वक्त के हिसाब से बदलता रहेगा, वो कुछ परमानेंट है नहीं डेटा। जब मैं गूगल के अंदर सर्च डालता हूँ तो क्या वो मेरा परमानेंट सर्च है? वो तो मेरे हिसाब से बदलता रहेगा ना। आज मुझे बाइक्स के बारे में जी। सर्च करना है, कल कार्स के बारे में सर्च करूंगा, वो तो बदलता रहेगा, तो वो तो फिक्स है नहीं। तो उस डेटा को प्रोग्राम को यस कॉल सर। आउट करना है, तो वो जो डेटा हमारा कहाँ पे रहता है, वो हमारा डेटा कहाँ रहता है, स्टैक के अंदर। तो जो स्पेस दिया जाता है उसको हम बोलते हैं स्टैक। समझ में आ गया अब स्टैक क्या होता है? ओके हेलो, ओके ओके। कोई स्पेस डाउट? को उस स्पेस यस को सर। स्टैक्स कहते हैं ना, जो टेम्पररी स्टोरेज होती है। हाँ हाँ, उसको बोला जाता है स्टैक हमारा, ठीक ओके। है। तो यस अ, सर। तो यही होता है हमारा बफर ओवरफ्लो। जब हम ये स्पेस जो हमने दिया है ना, ये जो स्टैक में स्पेस दिया है, हेलो, जी। जो शॉर्ट टर्म डेटा यस स्टोर सर। करने के लिए जो मैंने स्पेस दिया है, जब मैं इसके अंदर मैं इससे जितना मैंने स्पेस दिया था उससे ज्यादा डेटा स्टोर करवा देता हूं, तो उसको हम बोलते हैं स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो। समझ में आ गया? सर ये ओके। बफर ओवरफ्लो अलग है और ये स्टैक बेस अलग है ना? दो टाइप का होता है बफर नहीं, आई ओवरफ्लो। थिंक ये दो मतलब टाइप सब दो कैटेगरी है इसके अंदर ना, दो टाइप का बफर ओवरफ्लो के अंदर। हाँ, दो टाइप का आपका बफर ओवरफ्लो होता है, एक होता है स्टैक बेस्ड और एक होता है आपका हीप बेस्ड, ठीक है। पहले ये जो बताओ हमने हमने हाँ, अभी देखा है स्टोरेज वाला जो स्टैक, वो वो स्टैक बेस है। हमारे जो मॉड्यूल है उसमें हमारा स्टैक बेस है। हीप बेस जो है और ज्यादा हाई लेवल पे आ जाता है, ठीक है। सर चलते हैं सर उधर भी। अरे वो डिफरेंट ही कैटेगरी होगी। स्टैक बेस के लिए जो है हमारा और डी, ये जो चलिए आपका एक छोटा सा ओवरव्यू भी दे सकते हैं हमारे नॉलेज हाँ के लिए। हाँ, हाँ वो सर, मैं थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे बता भी ना ऊपर ऊपर से जा रहा है सर। बता रहा हूँ हीप के बारे में भी ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैंने मना नहीं किया ओवरव्यू देने के लिए, बता रहा हूँ थैंक यू मैं सर। बस ये कह रहा हूँ जी। स्टैक बेस समझ में आ गया? यस स्टैक सर। स्टैक बेस समझ में आ गया, बफर ओवरफ्लो? यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नो इन सर। शॉर्ट वो स्टोरेज को जो स्टैक। मैंने स्टैक जो स्टैक था, जिसके अंदर प्रोग्राम का लोकल डेटा, लोकल वेरिएबल स्टोर कराने के लिए जो मैंने स्पेस दिया था, जब वो स्पेस मेरा क्या हो जाता है, जब उस स्पेस के अंदर जितना वो स्पेस दिया था उससे ज्यादा डाटा, ठीक है, स्पेस 40 का था, उससे ज्यादा डाटा जब हमारा क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। अब आता है हमारा हीप बेस। सबसे पहले तो बताता हूँ हीप क्या होता है। हीप जो है, स्टैक जो है, देखो अब स्टैक के अंदर क्या है, स्टैक जो है हमारी एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, स्टैटिक स्टोरेज है। मतलब एक बार तुमने इसे डिफाइन कर दिया, प्रोग्राम ने डिफाइन कर दिया कि मुझे 40 का स्टैक चाहिए, 50 का स्टैक चाहिए, 60 का चाहिए, 70 का चाहिए, 80 का चाहिए, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। ओके। ये नहीं कि कम ज्यादा होते रहे, कि 40 अभी 40 कर दिया मैं, अच्छा इसमें ज्यादा वो लग रहा है तो 50 का कर दो, 60 का कर दो, ये 70 का कर हीप दो, हीप में होगा सर? है स्टैक में। स्टैक की स्टैक में? बात, स्टैक में होगा वो। स्टैक, अच्छा। ठीक है। और हीप क्या है हमारा, और ये शॉर्ट टर्म के लिए, स्टैक जो है हमारा शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ऐसे शॉर्ट टर्म और स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक है, ठीक है।
ठीक है। हीप जो हो गया Okay, हमारा sir. लॉन्ग टर्म और डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक, अब देखो हीप बेस क्या होता है। हीप क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ। अ लॉन्ग टर्म बोर्ड डायनेमिक स्टोरेज, ठीक है, मतलब कि लॉन्ग टर्म और डायनामिक स्टोरेज जब भी किसी प्रोग्राम को चाहिए होती है तो उसे उसको कहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम, हीप मेमोरी। हीप MEMORY मेमोरी। स्टैक मेमोरी, डायनेमिक तो वही ना सर, बदलते जो रहता है वही वाला ना। हाँ डायनामिक मतलब चेंज होती रहेगी ये डेटा के हिसाब से। अगर अभी 40 का साइज है तो 50 का भी हो सकता है सेम प्रोग्राम का, 70 का भी हो सकता है, 60 का। स्टैक मेमोरी जो है हमारी वो स्टैटिक रहती है, ठीक है। MEMORY मेमोरी, ये हमारा मेमोरी के अंदर का ही पार्ट है, जो आपकी वो होती है ना रैम, उसी के अंदर का, ठीक है। Yes. ओके। ठीक है। तो जी सर। अब हीप बेस में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे स्टैक को ओवरफ्लो करवाते हैं, हीप बेस में हमें हीप मेमोरी को ओवरफ्लो करवाना पड़ता है। अब ये डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि स्टैक में दो चीजें हैं, शॉर्ट टर्म, लो, Yes, sir. जी सर। शॉर्ट टर्म और स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब समझ रहे हो ना, अगर एक बार डिफाइन कर दिया प्रोग्राम ने तो कि हटेगा 40 नहीं चाहिए फिर, तो 40 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा घटेगा। वो। लेकिन हीप जो है हमारा किसके हिसाब से चेंज होता रहेगा, हीप जो है मेरा डायनामिक है, वो डेटा के हिसाब से चेंज होते रहेगा, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, हेलो। ठीक है सर। Yes, sir. ठीक है। तो हीप जो है मेरा क्या होता रहता है, डेटा के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमारा हीप जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, किस लिए, क्योंकि सर अब जो आपकी है हीप जो आवाज है, ना ब्रेक हो जा रही है बीच बीच में। हेलो आवाज आ रही है। हाँ सर, अभी तो आई, बीच बीच में ऐसे ब्रेक हो जाती है। अच्छा, तो अब देखो हीप क्या है हमारा, हीप जो है हमारा लॉन्ग टर्म है और डायनामिक है। तो इससे होता क्या है हीप में, कि हीप में जो है हमारा डेटा जो है, जो स्पेस है वो किसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से वेरी करता रहता है। अगर डेटा कम है तो कम हो जाएगा, डेटा ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से उसको बफर ओवरफ्लो तो वो तब भी हो जाता है, उसकी कुछ टेक्निक्स रहती है अलग अलग, ठीक है। Yes, हेलो, sir. जी सर। समझ में आ गया स्टैक के बारे में। हाँ, Yes, दो sir. प्रकार के होते हैं, एक हीप और एक ये। तो हमारे में कौन सा है, स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो। तो स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो समझ में आ गया आप लोगों को। हाँ सर, फिलहाल तो समझ गया सर। Yes, sir. ठीक है। अब जो हमारी एक इम्पोर्टेंट चीज आती है, सर परसों वाला रिकॉर्डिंग नहीं मिला है सर, हाँ वो भी भेज दूंगा। भेज देते सर अगर। अभी वाला भी लिंक और वो वाला भी, हाँ भेज परसों वाला दूंगा, भी लिंक। भेज दूंगा, भेज दूंगा। अब देखो, अब होता है हमारा रिटर्न फंक्शन, RETURN, रिटर्न फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। रिटर्न फंक्शन के बारे में पता है किसी को, क्या होता है प्रोग्राम्स के अंदर, पढ़ा भी होगा प्रोग्रामिंग में सर रिटर्न फंक्शन। जो हम मतलब वो प्रोग्राम कॉल करते हैं, वो जो रिटर्न में आता है ना, जो हम मतलब आंसर जो हमें मिलता है। नहीं नहीं, रिटर्न में नहीं, देखो मैं बताता हूँ रिटर्न फंक्शन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे थ्रेड समझ में आ गया था तुम्हें, हेलो, हेलो। हाँ सर, हेलो। अब देखो यहाँ पे जो Yes, sir. स्टैक के अंदर डेटा स्टोर हुआ है, जब ये थ्रेड रन करा, स्टैक के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ, हेलो, जी. जी सर। ये थ्रेड रन करा, थ्रेड के अंदर इसने कोई DLL फाइल उठाई, DLL फाइल के अंदर कुछ वेरिएबल से डेटा लेना था। वो डेटा जो है शॉर्ट टर्म डेटा था, यूजर का कुछ भी इनपुट था, नेम हो सकता है कुछ भी, वो कहाँ पे, स्टैक मेमोरी में स्टोर हुआ। अब रिटर्न फंक्शन क्या होता है हमारा प्रोग्राम के अंदर, रिटर्न फंक्शन क्या है, जो कोड, जो हमारा कोड था जो थ्रेड के अंदर हमने कॉल करा, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि कौन से एड्रेस में उसे रिटर्न करना है एक बार ये फंक्शन कंप्लीट हो गया तो, ठीक है। ये फंक्शन मतलब अगर पूरा प्रोग्राम का थ्रेड, अगर ये फंक्शन जो था जिसमें थ्रेड को हमने कॉल आउट किया था, वो एक बार अगर हमारा रन करके कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उसे कौन से एड्रेस में जाना है, मतलब मेमोरी की कौन सी उसमें रिजाइड करना है, हेलो। मतलब किस लोकेशन पे उसको वो करना है उसको, डेटा को. हाँ,
अब जो ये स्टैक था मेरा, यहाँ पे ये 40 का स्पेस जो था, 40 के अंदर सपोज करो मेरा था UMANG, उमंग नाम था, ठीक है। हेलो, ओके ये 40 का जो स्टैक था, इसके अंदर मैंने क्या डिसाइड करवाया था, एक वेरिएबल डिसाइड कराया था 40 उमंग नाम का, ठीक है। जी। अब क्या होता है, अब जो रिटर्न फंक्शन है उसे ये पता होना चाहिए, ये उमंग जो वेरिएबल, ये जो वेरिएबल के अंदर जो उमंग नाम का डेटा स्टोर करवाया है उसे कहाँ पे कॉल आउट करवाना है, ठीक है। वो कहाँ रहता है, हमारा रिटर्न फंक्शन के अंदर, ठीक है। हेलो, यस जी सर। सर। उसे कहाँ पे कॉल आउट करवाना है, ये मेरा किसके अंदर रहता है, रिटर्न फंक्शन के अंदर। अब जब ये कॉल आउट करवाएगा, ठीक है, जब उसे कॉल आउट करवाएगा तो यहाँ पे क्या रहता है, पूरा वो डेटा नहीं रहता है रिटर्न फंक्शन का, वहां पे क्या रहता है, मेमोरी का एड्रेस, MEMORY, मेमोरी का क्या रहता है। हेलो, मेमोरी मेमोरी, एड्रेस रहता जी है। सर। मेमोरी एड्रेस, कौन सी मेमोरी की बात कर रहा हूँ, एम। मेमोरी, कौन सी मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रैम। यहाँ पे रैम रैम, मेमोरी के साथ। रैम की, हाँ रैम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, MEMORY, ठीक है। मेमोरी का एड्रेस रहता है, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न एड्रेस, ठीक है। समझ में आ गया, रिटर्न एड्रेस क्या होता है, मेमोरी का वो जी एड्रेस सर। जिसके अंदर हमारा क्या है, जिसके अंदर मेरा कौन सा डेटा स्टोर है, वो डेटा स्टोर है जो प्रोग्राम को आगे रन करवाना है, ठीक है, जो प्रोग्राम को आगे कॉल आउट करवाना है, ठीक है। हेलो, जी। जी सर। तो इसी केस में आता है हमारा स्टैक पॉइंटर, एक हम फिर आते हैं हमारे रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बारे में जानते हो, CPU के। हेलो, यस सर। यस रजिस्टर्स सर। क्या होते हैं, रजिस्टर्स। एक बार समझा देते सर, पता नहीं मुझे। सर ये मतलब एक तरीके से बफर जो वो होती है ना मेमोरी, उसके लिए यूज होते हैं ये। नहीं, जैसे मेमोरी, कोई एक प्रोसेस आ रही है, अभी सीपीयू एक प्रोसेस को रन कर रहा है, तो देख, सीपीयू के रजिस्टर में जो है दूसरी प्रोसेस ऑलरेडी रहती है जिसको वो रन करता है। हाँ ठीक है, ये सही रजिस्टर बताया। भी तो मतलब एक तरीके से मेमोरी को ही होल्ड करते हैं ना ये। हाँ देखो, CPU क्या तो है, देखो सब, सीपीयू तो हम उसको वो देखते हैं ना कि हमारा मतलब कौन सा प्रोग्राम कितना स्पेस ले रहा, क्या कर रहा, कितने पे रन कर रहा। नहीं नहीं, वो तो डिफरेंट चीज होगी, मैं बता रहा हूँ। देखो CPU रजिस्टर्स की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा तो आपकी हार्ड डिस्क में स्पेस रहता है, फिर उसके बाद आपकी आती है क्या है, रैम, ठीक है, रैम हो गई। रैम। यस सर। फिर आ जाते हैं आपके फिर उसके रजिस्टर, बाद सीपीयू रजिस्टर आई थिंक। CPU के रजिस्टर। CPU के यस। रजिस्टर्स क्या है, इनके होते तो बहुत ही स्मॉल स्पेस, मतलब स्पेस कम होता है, लेकिन स्पीड इनकी क्या, रैम से भी ज्यादा हाई स्पीड स्टोरेज रहती है इनकी, ठीक बहुत है। स्पीड फास्ट होती है जी। इनके अंदर क्या रहता है, इनके यस अंदर सर। बस एड्रेस रहता है प्रोग्राम का, कि हाँ ये प्रोग्राम यहाँ पे रिजाइड करता है, इस प्रोग्राम का बस प्रोग्राम नहीं रहता इन रजिस्टर्स के अंदर, इतना स्पेस नहीं होता कि प्रोग्राम रहे। इनके अंदर क्या रहता है, CPU के रजिस्टर्स के अंदर एड्रेस रहता है, कि प्रोग्राम जो है आपका कौन, एड्रेस मतलब लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन, कि आपका जो प्रोग्राम है वो जी। मेमोरी में कहाँ पे रिजाइड करता है, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी में, ठीक है, ओके ओके। यस ठीक सर। है। यस सर। तो अब क्या है, हमारे जो रजिस्टर आते हैं, वैसे तो बहुत तरीके के रजिस्टर रहते हैं। 9 तो आपके जर्नल पर्पस रजिस्टर रहते हैं CPU के अंदर, ठीक है। एक हो गया आपका EAX, फिर उसके बाद वैसे तो जो शुरुआत में नाम आए थे वो थे हमारे AX, फिर हो गया आपका BX, ठीक है, फिर उसके बाद हो गया आपका CX, ये सब है क्या सर? ये रजिस्टर्स के नाम है। फिर हो गया आपका DX। ये कितने सारे रहते हैं? वैसे तो बहुत सारे आपके जो CPU कौन सा है, इंटेल का है कि AMD का है, और फिर उसके बाद कौन सी सीरीज है, पेंटियम है, ये इस पे डिपेंड आई है, करता है। हाँ इस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कुछ जर्नल पर्पस रहते हैं जो रहेंगे ही रहेंगे आपके, चाहे वो AMD का हो, इंटेल का हो, चाहे कोई सा भी वर्जन हो, ठीक है। ओके। और फिर हो गया आपका DI हो गया, एक एक BP हो गया, और फिर उसके बाद एक SP हो गया, और एक हो गया आपका IP, ठीक है। ये आपके रजिस्टर्स रहते हैं, जर्नल 9 जर्नल पर्पस रजिस्टर, जो मतलब हर उसके अंदर CPU के अंदर होंगे ही होंगे, ठीक है। हेलो, जी सर। जी सर। ओके सर। तो ये जो ये नाम थे, ये आपके 16 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से थे। 16 बिट समझ रहे हो ना, जब आपका पहला जो वो था कितने का, 16 बिट का आया था पहला जो CPU, 32 बिट ये सब तो ओके। सुना होगा।
तो ये यस सर, यस सर। 16 बिट के हिसाब से थे। अब जो है हमारा जैसे ही हमारा कितना आया, जैसे ही हमारा कौन सा 32 बिट आया, जी जैसे ही हमारा 32 बिट आया, 32 बिट में क्या हो गया, इनके आगे कुछ नहीं, बस ई लग गया। तो ए एक्स से ये क्या हो गए, जैसे ही 30 AXE। नहीं, इसके आगे, आगे कहने का मतलब है यहाँ AXE। ए एक्स ही नहीं, ई ए एक्स। अच्छा, ठीक है, E स्टार्टिंग में लग गया। ई अच्छा, स्टार्टिंग में लग गया। उसी तरीके से आपका सब में ई आगे लग गया, बाद बाकी सारा वही सेम रह बाकी गया। बाकी सारी चीज, प्रोसेस भी सेम, फंक्शन भी सेम, सारी चीजें सेम, बस ई लग गया। क्यों? क्योंकि अब उनका स्पेस बढ़ चुका था। जो कि पहले 16 बिट था, अब वो कितना हो गया था, 32 बिट। 32 बिट। वही सेम चीज आपकी 64 बिट में है। 64 बिट में अब स्पेस बढ़ के कितना हो गया है 32 बिट से, अब तो 60 64 आ गया 64 ना बिट हो सर। गया। 64 बिट। चीज सेम है, फंक्शन भी सेम है, सारी चीजें सेम है, बस स्पेस बढ़ गया उनका तो रजिस्टर। 64 बिट वाले में फिर क्या हो जाएगा, फिर कुछ ऐड हो जाएगा उसमें, जुड़ जाएगा? नहीं, ई है, बाकी नाम नहीं बदला, बस ई रहा है। ठीक है, 64 बिट वाले में भी? हाँ सब में ई, बस नाम वही है। तो ओके बस सर। ई की कुछ फुल फॉर्म नहीं है, ई का मतलब है एक्सटेंडेड। ठीक है, ओके। जी सर। तो जो हमारा ई एक्स है वो हो गया हमारा एक्यूमुलेटर वाला, ई बी और एक्स सर हो ये गया। जो हम जैसे हम पीसी खरीदते हैं ना, तो ये जैसे बोलते हैं ना 32 बिट और 64 बिट का है, तो वो रजिस्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करके मतलब हम खरीदते हैं ना पीसी को, मतलब हाँ हाँ, तो कितनी जो बफर आपका मेमोरी वो लेगा उतनी स्पीड फास्ट होगी उसकी पीसी की ना। जितना ज्यादा स्पीड, जितना ज्यादा उसका वो रहेगा, उतना ज्यादा उसके अंदर क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। जितना जी, 32 बिट का लोगे उसके अंदर सीधी सी बात है स्पेस कम रहेगा। स्पेस कम रहेगा। स्पेस कम रहेगा, हाँ, तो उतनी कम तुम मेमोरी क्या कर सकते हो उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, हो जी सकता है 64 GB कर पाओ। ठीक है, और फिर उसके बाद स्पेस ज्यादा रहेगा, 64 बिट का होगा, स्पेस ज्यादा रहेगा, उतनी ज्यादा मेमोरी, जितनी ज्यादा मेमोरी होगी उतनी क्या है स्पीड और ये सब चीजें भी फास्ट रहेंगी आपकी। ठीक है, यस सर। तो ये सारी चीज हमारी इस पे। अब देखो ई ए एक्स जो है हमारा एक्यूमुलेटर नाम है इसका, रजिस्टर का। इसका काम क्या है, हमारा अर्थमेटिकल और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, जो भी प्रोग्राम के अंदर अर्थमेटिकल अर्थमेटिकल समझ रहे हो ना, मैथ्स वैथ्स वाले, यस सर। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो भी आते हैं वो कौन हैंडल करता है, ई एक्स रजिस्टर। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा ई बी एक्स, बेस पॉइंटर फॉर मेमोरी एड्रेस। ठीक है, जी, ये बेस पॉइंटर वाला क्या होता है सर, ये मतलब किस बता रहा तरह का? हूँ बता रहा हूँ बेस पॉइंटर बता रहा हूँ, मेमोरी एड्रेस का बेस पॉइंटर मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है, बेस पॉइंटर का कहने का मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है मेमोरी में, MEMORY, मेमोरी के किस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ओके। हो सकता है पहले आपने फायरफॉक्स चलाया हो। ठीक है, तो फायरफॉक्स जो है आपका कहाँ से स्टार्ट हो गया, 0x00 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके यस बाद सर। आपको ध्यान आया यार ये फायरफॉक्स तो 0x000 क्या है सर? ये मतलब ये हमने मेमोरी का लोकेशन एड्रेस, दे दिया। रैम के अंदर का ये एड्रेस। फर्स्ट एड्रेस है, मतलब सबसे ऊपर का? हाँ, सबसे ऊपर का। ठीक है, अच्छा। और फिर उसके बाद आपने कहा यार है, फिर उसके बाद आपने क्या चलाया, उसके बाद आपने सपोज कीजिए कोई प्रोग्राम, उसके बाद आपने क्रोम चला क्रोम। लिया। क्रोम। क्रोम क्रोम चला लिया, CHROME। अब देखो ऐसा है, कुछ ना कुछ स्पेस तो चाहिए होगा, अगर इसे 2 GB का स्पेस चाहिए फायरफॉक्स को चलने के लिए। ठीक है, हेलो, यस सर। जी सर। 2 GB का स्पेस चाहिए, यानी कि आपकी 2 GB रैम भर चुकी है। जब आपकी 2 GB रैम भर चुकी है, तो यानी कि क्रोम को क्या स्पेस मिलेगा, 2 GB के बाद का स्पेस। ठीक है, 2 GB के बाद का स्पेस जो है आपका सपोज कीजिए 0x2GGG से स्टार्ट हो रहा है। तो बेस पॉइंटर हमारा बताता है कि जैसे अब मैं कहूँ क्रोम जो है मेमोरी के किस एड्रेस से चालू हो रहा है, तो वो कौन बताएगा, CPU को, बेस पर। बेस। ठीक है, EBX समझ में आ गया, EBX क्या होता है अब, समझ गया सर। आ गया अंशुल। लोकेट मतलब यस सर। लोकेशन बताने के लिए, लोकेशन पता करके बताने के लिए। हाँ, वॉलेटाइल मेमोरी के किस एड्रेस में आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हम्म। मतलब ये CPU मतलब इस तरीके के मतलब प्रोग्राम्स को रखता है कि हाँ कौन सा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टार्ट कहाँ हो पे रहा एंडिंग हुई, है, नेक्स्ट कहाँ पे को मतलब कहाँ से देना है कहाँ से मेमोरी, स्टार्ट स्टार्ट हो रहा कहाँ है, से कहाँ, किसने करानी है। कितना स्पेस लिया हुआ है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाले को कहाँ से स्टार्ट करवाना है। ठीक है, समझ नेक्स्ट में आ वाले गया। को, ठीक है सर, ये यस तो सर। समझ गया। फिर ECX हो गया आपका काउंटर के लिए, जो कि होता है हमारा लूप, शिफ्ट और रोटेशन काउंटर के लिए। लूप का मतलब हो गया कितनी बार ये प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है,
कितनी शिफ्ट में रन करेगा, इस तरीके से। शिफ्ट का मतलब कितनी बार हो सकता है एक बार रन करे फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से रन करे, तो इतने में उसका स्पेस हट ना जाए, कोई और प्रोग्राम ना ले ले उसका स्पेस, इसलिए उसको परमानेंटली उतना स्पेस दे दिया जाए मेमोरी के अंदर। समझ तो गए? सर एक तरह से ओके वो ओके कैशे फाइल भी कह सकते हैं सर। हाँ, कैश फाइल भी कह सकते हो CX वाले को। हाँ, क्योंकि मतलब फिर एक तरह से फिर वो भी स्टोर करके रखता है। हाँ, फिर EDX हो गया आपका डेटा के लिए, डेटा स्टोरेज, जिसके अंदर आपका क्या रहता है, पोर्ट एड्रेसिंग, कौन से मतलब अगर कोई नेटवर्किंग वाला प्रोग्राम है उसको कोई ना कोई पोर्ट नंबर तो चाहिए होगा चलने के लिए, है ना? यस सर। जैसे हम फायरफॉक्स के अंदर कोई क्या बोलते हैं, कोई वेबसाइट को ट्रैफिक सेंड करते हैं तो उसको पोर्ट चाहिए होता है ना, पोर्ट सोर्स 80 चलेगा वो सोर्स HTTP वाला। सोर्स 8080। पोर्ट, सोर्स पोर्ट कौन सा चाहिए ये, तो उन सब का वो रहता है EDX के अंदर। अच्छा। फिर आ गया हमारा SI, सोर्स इंडेक्स। ठीक है, सोर्स इंडेक्स का क्या काम है हमारा, सोर्स इंडेक्स जो है हमारा, इसके अंदर जो होता है हमारा डेटा होता है सोर्स इंडेक्स के अंदर। ठीक है, कौन सा डेटा, इसके अंदर जो हमारा डेटा रहता है कि जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स जो है प्रोग्राम के अंदर जो स्ट्रिंग्स है या कॉपी ऑपरेशन, जितने भी स्ट्रिंग्स के कॉपी के ऑपरेशन या जो भी तरीके के जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं प्रोग्राम के स्ट्रिंग से रिलेटेड, स्ट्रिंग समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर, स्टोर समझ आया। हाँ, जो हमारा वो कहाँ पे स्टोर है हमारी, ठीक है, स्ट्रिंग ओके वेरिएबल्स जो है हमारा कहाँ पे स्टोर है। फिर हो गया हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स। डेस्टिनेशन इंडेक्स क्या हो गया, जो स्ट्रिंग यहाँ से उठा रहे थे, हम्म। हेलो, सर, जो आपकी ना अच्छा। आवाज ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ सर, डी ब्रेक हो रही है DI सर। पे आ गया मैं। यस सर। डेस्टिनेशन इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स क्या होता है हमारा, जो आपने यहाँ से स्ट्रिंग उठाई, जो प्रोग्राम ने यहाँ से स्ट्रिंग उठाई, अच्छा, डेस्टिनेशन तक जो जा रही है हाँ, वो। उनकी डेस्टिनेशन कहाँ पे, उन स्ट्रिंग को कहाँ पे कॉपी करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे डालना है उसकी प्रोग्राम, स्टोरेज को DI कह देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं DI। समझ में आ गया? ओके। हम्म। यस सर। अब नीचे के, अब ये तो हमारे कुछ कॉमन, अब जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, EDX बता दिया ना तुम्हें। अब देखो, नहीं सर, BP नहीं बताया सर आपने, हाँ बता BPSP। बता रहा हूँ BPSP बता रहा हूँ मैंने बोला, EDI तक बता दिया ना, हेलो, हाँ, DI तक तो सर आपने बता दिया सर। है ना? अब देखो ये लास्ट के जो है, इन्हीं इन्हीं तीन का, यही तीन जो रजिस्टर हैं, इन्हीं तीन रजिस्टर्स का जो है हमारा पूरा बफर ओवरफ्लो टिका हुआ है, ठीक है, स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो। अच्छा। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले तो आते हैं हम स्टैक पॉइंटर पे, ठीक है, BP स्टैक के बाद बताऊंगा, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर बता रहा हूँ, ठीक है। SP। SP, इसको बोलते हैं हम स्टैक पॉइंटर, ठीक है। तो ये भी तो सर ESP होगा ना। हाँ, ESP होगा ये भी, 32 बिट वाले में, विनेश भाई। एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर, ठीक है। हम्म। अब देखो स्टैक पॉइंटर क्या होता है आपका, जैसे कि मैंने बताया, स्टैक का मतलब समझ गए थे, डेटा स्टोर करने के लिए, हाँ सर। आर्ग्यूमेंट यस सर। आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जी। अब जैसे जो हमारा स्टैक है वो क्या रहता है, हमारा डाइन कांस्टेंट फ्लक्स में रहता है, मतलब कि उसके अंदर कभी 40 का डेटा आ गया, कभी 30 का डेटा आ गया, ठीक है, वो चेंज होता रहेगा, है कि नहीं? सर। हाँ हेलो। यस सर। सर। हाँ, सर 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा सर, थोड़ी देर में आऊँ मैं। बस एक सेकंड रुक जाओ, ये सुन के जाओ बस, ठीक ठीक है सर। ठीक है। अब देखो स्टैक जो है मेरा कांस्टेंट फ्लक्स में रहता है, कांस्टेंट फ्लक्स का मतलब है कि मेमोरी में कितने एड्रेस, अब मैंने यहाँ पे 40 का एड्रेस तो दे दिया, 40 बाइट का स्पेस तो दे दिया मैंने, ठीक है, हेलो, जी। हाँ सर। 40 बाइट का स्पेस तो दे दिया। अब कभी उसमें आप 5 बाइट का डेटा भी डाल सकते हो, कभी 6 का भी डाल सकते हो, कभी 7 का भी डाल सकते हो, 40 तक डाल सकते हैं। है ना, हम्म। 40 यस तक सर। डाल सकते हो। तो अब इन सब चीजों का वो कौन रखेगा कि हाँ भाई स्टैक जो है मेरा कहाँ तक भरा है, ओके। तो ये मेरा किसके अंदर रहता है, स्टैक पॉइंटर के अंदर, ठीक है, अच्छा। समझ में आ गया? ओके। तो वो लोकेट यस करके सर। बताएगा कि हाँ भाई ये फुल हो स्टैक चुका है। पॉइंटर जो है आपका पॉइंट आउट करता है वो लोकेशन जहां तक आपका जो है स्टैक क्या है, फिलअप है। फुल हो समझ जाता है। समझ में आ गया, वो मेमोरी एड्रेस, ठीक। ठीक ठीक है। है। यस सर। अगर आपका 5 तक भरा है तो 5 का मेमोरी एड्रेस अगर ये हो गया 0x5FFFF, अगर आपका जो स्टैक है फिर 6 तक भर गया तो 6 का हो गया 6EE। तो स्टैक पॉइंटर क्या रखेगा, स्टैक पॉइंटर आपका, स्टैक पॉइंटर जो है आपका वो ध्यान रखेगा कि आपका जो स्टैक है वो कहाँ तक भर चुका है, ठीक है, समझ में आ गया? ये समझ गया यस सर। सर। हम्म, बहुत बढ़िया। अब आता है हमारा बेस पॉइंटर।
तो अब देखो होता क्या है, अब देखो हर एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं। हेलो, डिफरेंट डिफरेंट वो प्रोग्राम अपने साथ एग्जीक्यूट करा रहा होता है। तो यस सर। हर एक थ्रेड का अपना एक स्टैक फ्रेम होता है। स्टैक फ्रेम समझ रहे हो? एक फ्रेम मतलब जो भी स्टैक डेटा। स्टैक फ्रेम मतलब कि अपनी एक स्टैक मेमोरी। ठीक है, अच्छा। प्रोग्राम के अंदर ही मल्टीपल थ्रेड्स की मल्टीपल क्या हो सकती है, स्टैक फ्रेम हो सकता है। ठीक है, ओके ओके सर। अब किस थ्रेड को कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टैक फ्रेम कौन सा है, मतलब कि जो मेरा स्टैक है वो कौन सा है। अगर चार चार थ्रेड आपके रन कर रहे हैं, THRREAD थ्रेड आपके रन कर रहे हैं, उनके चार स्टैक फ्रेम हो गए, बिल्कुल। यानी कि चार चार स्टैक मेमोरीज होगी जहां पे डेटा स्टोर रहेगा उन चारों थ्रेड का। हेलो, यस सर यस जी सर। सर। तो बेस पॉइंटर अब EBP आ गया। हाँ, अभी SP बता दिया था स्टैक पॉइंटर। यस सर। अब EBP जो हमारा बेस पॉइंटर है वो क्या ध्यान रखता है, वो ये ध्यान रखता है कि कौन से थ्रेड का, कि जो पहला थ्रेड है सर आपका ना स्क्रीन वो नीचे का उस, दिख नहीं रहा सर। अच्छा लो, जो हाँ आपका, सर। ठीक है, आप जो लिख रहे हो ना सर नीचे जो वो जो नहीं दिख रहा आपका था। पहला थ्रेड है, हेलो, हाँ। जो आपका पहला थ्रेड है उसका जो है क्या बोलते हैं, उसका स्टैक कहाँ पे है, मेमोरी के कौन से एड्रेस में उसका स्टैक है, वो कौन सा ध्यान रखता है, बेस बीपी। पॉइंटर। मतलब कौन से थ्रेड का कौन सा स्टैक है वो कौन ध्यान रखता है, ईबीपी। EBP। ठीक है, समझ में आ गया? समझ यस गया। सर। ठीक है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट रजिस्टर आ गया हमारा IP, जिसको हम भी बोल सकते हैं EIP, ये क्या है एक्सटेंडेड। सर? इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, E लगा दिया, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। अच्छा मतलब वो इसको दोनों को कंट्रोल करती है क्या? नहीं नहीं, बता रहा हूँ, समझ में आ गया? यस सर। अब देखो EIP क्या है हमारा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस क्या है प्रोग्राम के अंदर, पहले तो ये बताता हूँ हम्म। कि एक बार जब आपका ये थ्रेड जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है, थ्रेड कंप्लीट हो गया, जी। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर था, आपको अपना नेम देना है, प्रोग्राम ने आपका नाम पूछा, आपने अपना नाम डाल दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया उमंग। तो नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसे क्या चलाना है, वो किसके अंदर जी। रहता है, EIP के अंदर। ठीक है, ठीक है, इसके बाद उमंग मैंने नाम डाल दिया, इसके बाद इस प्रोग्राम को कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना था, उस कोड का एड्रेस कहाँ पे रहता है हमारा, एड्रेस की बात कर रहा हूँ, कोड नहीं। क्या रहता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर, एड्रेस। अच्छा। ठीक जैसे है, सर हम लॉगिन एक तरह से कह सकते हैं सर कि एक लॉगिन पेज जैसे होता है सर। हाँ, जैसे आपने लॉगिन करा, ठीक है, हाँ। लॉगिन करा, लॉगिन में अगर करेक्ट क्रेडेंशियल है, नाम जैसे आपने ठीक डाला है, अभी। लॉगिन करा, लॉगिन का बटन दबाया, तो हम्म। लॉगिन का बटन दबाने के बाद प्रोग्राम को क्या एग्जीक्यूट करना है, तो वो कौन सा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, करेगा। वो कहाँ, उसका इंस्ट्रक्शन कहाँ पे, उसके बाद लॉगिन बटन दबाने के बाद उसे कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, इंस्ट्रक्शन उसका पॉइंटर बताना। उसका एड्रेस कहाँ पे रहेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा उमंग, इसने लिख दिया कमांड नॉट फाउंड। तो हम्म। इसको कैसे पता चला कि ये यही चीज रन करवानी थी, ये कोड रन करवाना था, ये कहाँ पे स्टोर था, ये हमारा कहाँ पे था, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर स्टोर। ठीक है, समझ में आ ये गया? एरर भी बता देता है। हाँ, एरर एरर हो चाहे पर्टिकुलर कोई बाइनरी, सही हम्म। बाइनरी आपने एग्जीक्यूट करा दी हो, कुछ भी हो। ठीक है, समझ समझ गया में आ सर, गया? समझ गया सर। हेलो, जी सर। यस सर। तो जो हमारा प्राइमरी टारगेट रहता है ना स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो के अंदर, वो हमारा टारगेट रहता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, कि किसी भी तरीके से मुझे क्या मिल जाए, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का एक्सेस मिल जाए। ठीक सर है, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आप एक बार दोबारा बता देंगे, मैं थोड़ा दिमाग दूसरी जगह चला गया था। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दोबारा, जी। प्रोग्राम के क्रेडिट। अंदर सपोज कीजिए प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे nmap चलाया, ठीक है, जी। ठीक है, मैंने यहाँ nmap चलाया, तो जैसे ही मैंने ये क्या है, शेल जो है मेरा एक प्रोग्राम है, यस सर। प्रोग्राम है। अब यस सर। मैंने यहाँ पे nmap चलाया, प्रोग्राम को कैसे पता चला कि अगर इसने खाली nmap लिखा है तो इसके सामने ये हेल्प पेज प्रिंट आउट कर देना है,
ठीक है, ये कोड प्रिंट आउट कर देना, यानी कि इसने कहीं ना कहीं से ये कोड उठा के दे दिया मुझे, यस सर। ये कोड एग्जीक्यूट करके दे दिया। अब मैं nmap हाइफन भी ना लगाऊं तो यहाँ पे अगर मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 10.1.1.1, इस तरीके से आईपी एड्रेस देता हूँ, ये दूसरा कोड एग्जीक्यूट कर देता है, दिख रहा है। एक तरह से सर यस हम सर। ये कह सकते हैं ना, प्रोग्रामर ने इसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि अगर ये कमांड चले तो आपको ये प्रिंट करना है। हाँ, ये तो आपका उसने दे रखा है प्रोग्रामर ने। अब मैं हाँ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ठीक हाँ, है। उस रैम तो में भी यही चल रहा ठीक होगा। है, तो कंप्यूटर के अंदर उसको कैसे, कहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे अगर उसने प्रोग्राम रन कराया, उसके बाद अगला कोड क्या उसे एग्जीक्यूट करना है, उसका उस कोड का एड्रेस, उस कोड का ADDRESS एड्रेस कहाँ पे रहता है हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर। जैसे मैंने ओके सर। nmap चलाया, nmap के अंदर मैंने ये क्या डाला, आईपी एड्रेस डाला, ठीक है। अब प्रोग्राम को क्या था, ये कोड आईपी एड्रेस डालने के बाद जैसे ही अगर nmap के बाद कोई भी आईपी एड्रेस डालेगा तो उसे दूसरा कोड एग्जीक्यूट करना था। तो उस कोड का एड्रेस किसके अंदर रहता है, उस कोड का एड्रेस हमारा रहता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर, ठीक है। जी। यस सर। तो स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो में हम ट्राई करते हैं कि हम जो है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले। कंट्रोल करने का मतलब समझ रहे हो, कि मैं इसके अंदर जो चाहूं वो एड्रेस डाल दूं। अगर यहाँ पे ओके 0xFFF एड्रेस है और मैं चाहता हूं कि मैं 0x4XXS एड्रेस डाल दूं, तो ये डल जाए, ठीक है। ओके। ठीक है, तो ये यस सर। हमारा पूरा स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो का वो रहता है कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया थ्योरी। यस सर। ये अब सर, थोड़ा वो देखते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट में आया हूँ, मैं पानी पी के। ये मैं भी समझ आ में, रहा हूँ सर, ओके सर। मैं भी आ रहा हूँ सर, रुके रहना सर, ठीक मैं है, भी आ रहा हूँ 5 मिनट में। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको। जी सर। यस सर। ठीक है। हेलो विनेश भाई। हाँ बोलो भाई। भाई तुम तो बिल्कुल चुपचाप थे, क्या बात? बोल भाई नहीं रहे थोड़ा थे तुम? समझ के बाहर जा रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था। समझ नहीं आया क्या? आया है पर ठीक है, समझ लेंगे नहीं सही वापस वीडियो देख है, के। ये तो सही था, ये तो सही था। हम्म। हाँ एकदम से नहीं जाएगा ना वो, टाइम लगेगा थोड़ा। सीपीयू रजिस्टर में मुझे लगता है तुमने पहले पढ़ा नहीं होगा कहीं पे भी। नहीं नहीं, पढ़ा तो है ये चीजें, पर हिट नहीं करती है जल्दी अभी। हाँ ये प्रैक्टिकल भी है। चीजें होती है तो ज्यादा थ्योरी हिट नहीं करती है। बफर ओवरफ्लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुआ क्या हुआ तेरा एडमिशन का, वो वहाँ पे हुआ नेट स्क्वायर? अभी मेल ही लिख रहा हूँ, दूसरे लैपटॉप में मेल ही लिखा हुआ है सामने मेरे। अब इनको अच्छा। मैं ना जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ पहले। अब वो जॉब के लिए टेस्ट भेजेंगे मेरे को एनिग्मा वाला। वो मेरे को पता है कि नहीं होगा, बट हाँ जितना भी होगा ट्राई करेंगे। उसको सबमिट कर देंगे, फिर उसके बाद एनएसपी के लिए भर देंगे मैं भी फीस। भेज दूँ क्या? मैं भी तो देखूँ क्या? अरे अभी रुको भैया रुको। तुमने बोला तो 1 महीना वेट करके, 1 महीना अरे बाद कर टेस्ट लेना जब मैं वूस्ट, बता दूंगा तुम। हाँ एनिग्मा के टेस्ट टेस्ट कर के लिए लो, अप्लाई कर दो। हाँ उसके लिए कर दो। है ना। उसके लिए कर दो। मेल भेजना है तो बताओ, मेल लिख के भेज देता हूँ मैं, कैसे भेजना है पूरा। आप भेज दो, मुझे मेल कर दे। मैंने तो एक चैट जीपीटी से लिखवाया, मस्त सा मेल एकदम। हाँ तो वही कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा मैं भी। भेजता हूँ देखो। पाठक जी को दो जॉब, पाठक जी को। पाठक जी तो भाई साहब मुझे इनकी तो। तो मुंबई ले रहा है क्या अहमदाबाद ले रहा है? अहमदाबाद। मुंबई ले ले। वो तो आई थिंक चूज करने का वो नहीं रहता कि हम मुंबई ले या और अहमदाबाद ले, क्योंकि रहता तो वर्क फ्रॉम होम ही है ना पूरा। नहीं वर्क फ्रॉम होम तो है, पर मुंबई अगर ऑफिस हाइब्रिड है ना, वो पूछा मैंने। अच्छा। हाइब्रिड है वो, तो ऑफिस मुंबई होना चाहिए अहमदाबाद से। वैसे तेरे को अहमदाबाद ही पास में पड़ेंगे। हाँ वो बस बात वो है, पर कोई नहीं, वो तो मैं बाद में भी आई थिंक चेंज करा सकता हूँ। हम्म। देखते हैं। ठीक है भेज दे, मैं भी कर दूंगा टेस्ट, दे देता बोली। ठीक है मैं भेज देता हूँ। हो। और बताओ भाई तुम, क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में? जिम विम चल रही है मस्त?
नहीं मस्त नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल। मजे लूट रहे हो भाई तुम लोग। देखो मैंने तुमको मेल कर दिया, तो चेंज कर देना। मेल आईडी दूँ जिस मेल आईडी पे करना है? हाँ विनेश भाई, भेज दे, भेज दे। वो क्लास लिखा है इसने तो। चैट जीपीटी मस्त लिखता है भाई, प्रोफेशनल मेल लिखा हुआ है बिल्कुल। इंग्लिश तो हमें आता भी नहीं है जितना इसने लिख दिया। थोड़ा कट कर देना, चीजें पूरा मत भेज देना उसको, वो तो कुछ ज्यादा ही लिख देता है ना। ये लिख रखा है इसने 5 साल से ज्यादा मैं इसी फील्ड में वर्किंग हुई है वो करके, तो उन चीजों को हटा देना। हेलो। हाँ सर। यार ये बड़ा हाँ परेशान है भाई। आ गए क्या? हाँ सर ने आगे पढ़ा भी दिया। तुम कहाँ थे यार पाठक जी? अरे बस मैं इधर ही था, मैं सोचा पता नहीं कहाँ है। अरे प्रैक्टिकल हो गया पाठक जी, तुमने लेट कर दिए। अरे वो हाइप हीप वाला हो गया, हीप बटर बटरफ्लाई बोल रहा हूँ मैं, ये ओवरफ्लो। पाठक जी पता ही है क्या, आप ना पैसे जमा करके रखिए, अच्छा। जॉब मिल जाएंगे आपको। फिर हेलो। मैं सच बोल रहा हूँ। हम्म, नहीं भाई अभी बहुत दिक्कत तुम्हारा हो सी गया। एच एफ आई भी हुआ है क्या पाठक जी? हाँ मेरा तो हो गया। मतलब जाना कहाँ चाहते हो पाठक जी, फॉरेंसिक में जाना चाहते हो या कहीं नहीं और? नहीं 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 इसमें नहीं। वो तो फॉरेंसिक बस बकवास नॉलेज, था क्या? नॉलेज के लिए मैं ले लिया था वो तो। अरे उस आपके पास रिकॉर्डिंग्स है क्या पाठक जी सारी? सारी नहीं मिलेगी मेरे, मैं देखना, मुझे देखना पड़ेगा। मैं जो जो मतलब मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था ना वो। तेरे पास मतलब वो ये थी नहीं क्या, जूम मीटिंग्स? हाँ हाँ जूम मीटिंग थी, मगर मैंने उसमें डाउनलोड करके रखा नहीं ना, क्योंकि उस टाइम पे पता है क्या था उसका, वो टूल्स वगैरह जो होते हैं ना बहुत ज्यादा हैवी हैवी होता है, तो स्पेस वो कर लेता है। मैं चाहिए क्या? हाँ सोच रहा हूँ ज्ञान बढ़ाओ थोड़ा सा। तो चाहिए तो मैं दे दूंगा, जो जो होगा ना मेरे पास मैं वो सेंड कर दूंगा, जो भी होगा ना जरूरी वाला होगा, जो इम्पोर्टेंट ज्यादा हो। यार अरे मेरे भाई को स्टार्टिंग लेक्चर से नहीं होना लेके चाहिए जाते। ना, स्टार्टिंग से होना स्टार्टिंग चाहिए ना। स्टार्टिंग वाला तो रिकॉर्डिंग ही नहीं मिला मुझे। कितने रिकॉर्डिंग है कि पढ़ सकते, पढ़ ले हम उतना। इस सब इसी से रिलेटेड है, वोलेटाइल डाटा का बारे में होगा। देख लूंगा मैं, अगर वैसा होगा ना तो मैं सेंड कर दूंगा जो जो होगा जरूर। हाँ मतलब एक के बाद एक वीडियोस जितने भी होंगे, सीरियली पार्ट टू पार्ट। इसके जैसे इसका भी नहीं, इसका भी मैं ज्यादा वो नहीं किया हूँ डाउनलोड, स्पेस भर जाता है ना, ज्यादा स्पेस है नहीं मेरे में। मेरे से ले लेना पाठक जी, पूरा का पूरा कोर्स ये वाला जो हम नहीं पढ़ रहे हैं। मैं जो मुझे जरूरत मतलब जो जरूरी है ना वो मैं रख लेता हूँ। पाठक जी हमें सभी की जरूरत पड़ती है, एक हार्ड ड्राइव ले लो, हार्ड ड्राइव। उसमें जमा करके रख लो। जब भी टॉपिक को लगा कि ये प्रॉब्लम है तो उठा के देख लेना वो वीडियो। मैंने भी 1 TB की हार्ड ड्राइव ले लिया अभी एक अपनी अलग। नहीं जरूरत हो सकता है मुझे भी पड़े, क्योंकि अभी बहुत सारा क्लास है ना, तो हाँ तो मैं सोच रहा हूँ जिसको पहले भी क्या कि इसी में काम चला लूँ, मगर मुझे अब लग रहा ना कि काम नहीं चलेगा, लेना पड़ेगा। काम नहीं चलेगा। एक लेना पड़ेगा 1 TB का। हाँ पाठक जी कभी टाइम दे लगेगा रहे तो हो ले पढ़ने लेना। वढ़ने को? कैसे कर रहे हो, टेस्टिंग वगैरह कुछ कर रहे हो? अभी का अभी तो टाइम पाठक जी नहीं। शादी करने वाले हैं, पाठक जी को शादी करना है अरे बोल रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो, अरे नहीं नहीं कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं, शादी नहीं कर रहा हूँ, कौन बोल दिया? सही है भाई, अरे यार, बच्चे अरे अच्छे नहीं पैदा नहीं करो, मजे नहीं, करो, और गिरीश क्या भाई है मजे लाइफ ले जिंदगी रहे में हैं। साला। अरे अरे मैं मजे क्यों मजे मजे नहीं लूं भाई? भाई, शादी मैं ये गोल ही सबका यही है कि भाई शादी करेंगे मजे करेंगे, और ना क्या। ना 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 ना, मेरा गोल नहीं अरे है पाठक शादी जी करके जॉब क्यों नहीं। कर रहे हो तुम? शादी करने के लिए तो जॉब कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं शादी करने के लिए जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ मेरी मतलब अपना जरूरत पूरा कर सकूँ बस। क्या पूरा करने? अपनी जरूरतें को पूरा करना। जरूरतें तो पाठक जी साइबर में जरूरतें कहा, जरूरत से ज्यादा पैसे आते हैं, इतने करोगे क्या? अब एक गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है क्या कि नॉमिनी डालना ही होगा आपको, सबको अकाउंट में? हाँ हाँ डालना पड़ेगा।
पैन कार्ड में उसको मेरे को डीमेट अकाउंट से भी आ रहा था कि नॉमिनी ऐड करो, अभी बैंक अकाउंट नो, से भी आ रहा उसमें नहीं, पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी है। है। अरे वो तो 31 मार्च तक 30 मार्च तक करना है, वो तो हो गया मेरा। हो गया हाँ, 2 सेकंड और वो के 2 नॉमिनी काम। वाला भी मतलब हो रहा है हर जगह। नॉमिनी का क्या फंडा है, क्या है नॉमिनी, क्या है बोल रहे हैं? अरे नॉमिनी मतलब अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना है, जैसे तुम बाई चांस मतलब मर गए और तुम्हारे बाद जाकर उसको मिलेगा, वो वो भी नॉमिनी क्या, ऐड किसी करने के किसी लिए में, बोलता है। किसी किसी में पता है सेकंड नॉमिनी भी दे रहा है, इसके बाद ये होगा। हमारा क्या फायदा है हाँ वो भाई? ऐड कर सकते हैं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों का फायदा होगा वो। फायदा वो है। हाँ, तो है ही नहीं। उसमें क्या होता है ना, अब मतलब सीधा पैसा निकल जाएगा, और ऐसे क्या होता है ना, ऐसे बहुत मुश्किल होता है, प्रूफ दिखाओ, ये करो अरे बहुत वो दिक्कत करो। होती है, बहुत दिक्कत डेथ होती है। सर्टिफिकेट मैंने लगाना पड़ता करवाया है एक और फिर का, बहुत मेरे सारा। गांव का था, मैंने करवाया था, नॉमिनी नहीं थी। 250 से 3 लाख रुपया था निकलवाना उसका। 6 महीने अरे तक भाई दौड़ा बहुत मैं होती है। बैंक। अरे भाई मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता तो वहाँ पे बहुत केसेस आते थे इस चीज के, हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो और आता है। अच्छा, आपने कि किया भाई हुआ है नॉमिनी उसको, के। वहाँ पे काम किया हुआ है? हाँ भाई मैं पहले बैंगलोर में था, जॉब करता था मैं। हो जाएगा ना, तो फिर तो बहुत बढ़िया है, पूरा एक्सपीरियंस मिला है। अरे पाठक जी, अंशुल की शादी हो गई है, आपकी नहीं हाँ, हुई बस। अरे सही में। क्या करें भाई, बाल बच्चों वाले हैं हम, क्या करें। ओ, बहुत बढ़िया। तालियां इसके लिए, बहुत इसीलिए बढ़िया, इसीलिए पाठक जी कांग्रेचुलेशन। उनकी जरूरत से बढ़ गई ना, इसलिए वो साइबर में आए। अच्छा। क्या करें यार, थोड़े पैसे से काम नहीं चलता, पैसा नहीं कमाना नहीं, पड़ेगा भाई। जरूरी दो है। दो बच्चे हैं भाई, खर्चा भी उठाना है उनका, क्या पैसे की करें। भूख तो अंबानी को भी है। अरे भूख नहीं भाई, खर्चा तो अंबानी को चलाना भी ही है है ना। नहीं, यार। गलत मैं नहीं अंबानी बोल रहा खर्चा हूँ, मैं गलत बोला मैंने? पाठक नहीं जी, अंबानी नहीं। घर चलाने के लिए नहीं कमाता, हमें घर चलाने के लिए कमाना है। हाँ। देख, बात बता रहा हूँ, जरूरत सबको है। अरे भाई हमें सर, ज्यादा जरूरत है भाई, हम शादीशुदा हैं, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई अभी। अब बात तो सही है, बात बता मैं 100%। वो बात है ना। सर अभी तक आए नहीं है। पाठक जी कितनी एज हुई है तुम्हारी, हाँ, कितनी एज हुई है आपकी। मेरी तो 27 है अभी। 27। हम्म। सही है। अच्छा आपको एक बात बताऊं पाठक जी, हाँ। विनेश जी मजे ले रहे हैं आपके, मेरी शादी वादी कुछ नहीं हुई, अच्छा, ये बना रहे हैं बस आपको, और वो कुछ मुझे नहीं। पता है, वो मजे ले रहे हैं, बहुत मजे लेते हैं वो तो। मजे ले रहे हैं अरे भाई नहीं ये। भाई, ऐसा कुछ नहीं है। सर 5 मिनट बोल के गए थे, कहाँ गए, कब आ रहे हैं सर। अब नहीं आ रहे। ये बात ही सुनने हैं बस हमारी। हाँ, हो सकता है सर। फोन लगा, हेडफोन लगा लिए होंगे, सुन रहे होंगे ये लोग का, चलो वार्तालाप सुनते हैं चलो। हाँ सर, आ गए हैं। हाँ हेलो सर यही पे हैं। सर। सर आवाज नहीं आ रही है जरा भी सर आपकी तो। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो यस सर। सर। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आपकी नहीं आ रही थी सर, हमारी बातें चुपचाप सर सुन रहे हो आप सर। नहीं नहीं, मैंने अभी वो डाला, मैंने सुनी ही नहीं बात। सर पाठक जी आपके बारे में बात कर रहे थे। नहीं, मैंने नहीं, मैं कुछ चलो नहीं बोल रहा हूँ। start करो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर।
चल रही है बैठे हुए। तुम्हें गीता का ज्ञान देना है, बैठो आराम से क्लास लो अपनी 5 बजे तक, फिर देता हूँ तुम्हें गीता का ज्ञान। हेलो। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी सर, क्या बोले सर आप? कुछ नहीं सर कुछ नहीं। पाठक जी को भी दीजिए थोड़ा सा ज्ञान गीता गीता का का। ज्ञान लीजिए पाठक जी को भी। गीता का पाठक जी ज्ञान, बड़े भगवत गीता परेशान का रहते हैं। ज्ञान चाहिए मुझे। नहीं सर, गीता का दीजिए। नहीं, भगवत गीता का चाहिए, गीता का ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, भगवत गीता का ज्ञान चाहिए। शादी तो गीता गीता से सुनीता करनी बबीता है। का ज्ञान नहीं चाहिए मुझे। पाठक जी वो भी अरे जरूरी है शादी, जिंदगी में यार। ना ना शादी। ना। अरे पाठक जी बस बोलते ऐसे है, अंदर के अंदर बड़े हंसते हैं। अच्छा। वही तो। लड्डू फूट रहे हैं पाठक जी तुम्हारे अंदर। ना ये ना चाह रहे हैं ना आज ना शादी कर दो लड्डू। इनकी तुम। ये चाह रहे हाँ हैं आज पाठक जी शादी हो कर जाए दो। मेरी। और क्या। क्या बोलूं मैं? अब विनेश भाई जब बोल रहे हैं और अक्षय भाई दोनों जब बोल रहे हो तो फिर मैं क्या बोलूंगा? तो फिर मतलब फिर तो होगा ही सच है ना। नहीं नहीं, कुछ सही नहीं, कह जब रहे हो दोनों भाई। ऐसे ही बोल रहे हो आप लोग तो मतलब डेफिनेटली कहते ना, हाँ एकदम बिल्कुल हाँ डेफिनेट। मतलब डेफिनेटली होगी ये बात, हाँ सही कह रहे हो अरे पाठक जी आप। नहीं। सही। पाठक जी कर लो, शादी कर लो। हेलो, हाँ सर। आवाज आ क्या रही है? बोल रहे थे सर? आवाज कट कट जा रही थी, आपको क्या बोल रहे थे सर? अभी तो कुछ बोला ही नहीं मैंने। मैंने बोला आवाज आ रही है। और ये गीता का ज्ञान मांग रहे थे आपको अभी। आते हैं। अरे वो एक लड़का आया कह रहा सर ध्यान नहीं लगता, क्या करूँ पढ़ाई में, उसको इंस्टाग्राम बोलो चलाने लग मेडिटेशन करे। जाता हूँ। वही चीज उसको समझा बोले रहा हूँ। अकाउंट डिलीट कर दे और मेडिटेशन करे। कह रहा सर इंस्टाग्राम एक बार खोल नहीं लेता सर, नहीं हूँ। सर, शाम को सीपी भेजो उसको। सीपी? कैनॉट प्लेस। सीपी कैन नॉट प्लेस। अच्छा या सीपी, मुझे कुछ और सुनाई दिया। क्या सुनाई है भाई तेरे को? नहीं जीप मुझे। भी सुन क्या जीप। हाँ हाँ, वही सुन लिया मैं। नहीं नहीं भाई, सीपी सीपी। अरे भाई। अरे लोग भी ऐसे ही है ना आजकल, इंस्टाग्राम ले जाते हैं उसमें ऐसे 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 करते रहते हैं। उन्हें तो अरे पता सर नहीं इस कि रील का उनको। तो बहुत बेकार सीन है। रील अगर एक बार देखने बैठ जाओ ना तो फिर तो बैटरी पता ही जब नहीं तक चलता डाउन आधा नहीं एक हो घंटा जाती, कहाँ डेटा चला खत्म नहीं होता, तब तक चला आप मैंने गया। तो देखता ही नहीं। मैंने तो बोला भाई इसे डिलीट मारो, मारते हैं नहीं, फिर उसके बाद कहेंगे सर ये वो यार, बिना इंस्टाग्राम भाई आज की डेट में तुम्हें बस एक ही चीज चाहिए, व्हाट्सएप और मोबाइल फोन में कॉल करने का बैलेंस, बस बस बात खत्म। सर हाँ। इसके अलावा मोबाइल की कुछ जरूरत है भी नहीं है। इंस्टाग्राम तो सर एक बार रील खुल गया तो खुलते रह जाता है, डेटा फिर खत्म रील्स होने आते तक हैं। होता है सर वो तो। और अगर तुम और राउटर पे वाईफाई बैठे हो लगा तो हुआ फिर तो तो तुम करे करो बस बस करते बस रहो करते बैटरी रहो। डाउन होने तक। दो बैटरी ढाई डाउन घंटे होने तुम्हें तक। पता नहीं चलेगा कैसे चले जाएंगे भाई। और फिर उसको रिग्रेट करोगे बाद में कि यार 2 ढाई घंटे हो गए साल निकल गए। फिर रिग्रेट करने में इतना टाइम लग जाएगा। अरे सर मेरा एक दोस्त है वो बैंगलोर में है, मतलब अभी वो डेटा साइंस का कोर्स कर रहा था मतलब। वो हाँ जॉब भी कर रहा है साथ में, तो उसका यही सीन है। वो पहले तो रात को 12 बजे तक डांस इंडिया डांस देखता है, फिर रात को कॉल करता है कि भाई क्या करें यार क्या करें। मेरी हाँ। टीम है तेरा ये सही है। तू पहले तो पूरा दिन करता नहीं है कुछ भी। तो पूरा और फिर दिन बोलता है कि डांस इंडिया डांस हाँ देख, फिर उसके बाद कहेगी क्या करें अब। और उसके हाँ। बाद फिर वो और थोड़ा टाइम हर मिलता है तो दूसरे दिन बीटा उसका ये भी बबीता भी रहता है कि तो आज ये चलता है। हर दूसरे दिन उसका ये भी रहता है कि आज इस वाले पब में जा रहा है, आज यहाँ बार में जा रहा है, वहां जा रहा हाँ है। बस अब मैं ठीक है भाई। और फिर फिर बाद में तो रात को रिग्रेट करता है, रात को 12 12 2 2 बजे तक। या तो तुम ऐसा करो ही मत, कर रहे हो तो चलो एक बार करो, तो यार रोज रोज रिग्रेट भी करो, फिर तो मजाक ही है, वो मजाक है उसका। वही तो। उसका वही चल रहा है अभी फिलहाल। वैसे ही है। चलो ठीक सर है देख। वीडियो भेज देते सर, और इसका लिंक भेज देते दोनों का। हाँ हाँ मैं भेज रहा हूँ, वीडियो भी भेज रहा हूँ, लिंक भी भेज रहा हूँ। तो देखो जैसे ये आप क्या भूल तुम। जाते हो सर। हाँ भी भेज रहा हूँ बस। ये क्लास के देखो बाद भेज देंगे विनेश भाई, ये वो पाठक हाँ भाई हाँ, ठीक ठीक ये ठीक। भेज देंगे। ये देखो जैसे ये तुम्हारी एक मशीन है, ठीक है। दिख नहीं रही है एक्स सर। एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है। नहीं दिख रही है सर। ये तुम्हारी एक अभी वल्नरेबल आई सर। ये तुम्हारी एक वल्नरेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल है, दिख रही है? हेलो। सर यस ये सर। विंडोज में खोला है सर आपने, VMware हाँ में? हाँ विंडोज में, ठीक है। है। हेलो। हाँ सर यस सर यस। ये लिनक्स के अंदर विंडोज है क्या? हाँ हाँ। कैसे सर, ये लिनक्स के अंदर आर डी कैसे? पी जैसे आर डी वीएम पी डालते हैं। अच्छा आर अच्छा आरडीपी ले रखी है। हाँ अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है। हाँ वो आ रही है फ्री हाँ आरडीपी।
तो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारी एक वल्नरेबल एनवायरनमेंट जिसमें ये कह रहा है लिसनिंग ऑन पोर्ट 1337। लिसन कर रहा है, लिसन करने का मतलब कि सीधी सी बात है, हमें इससे कनेक्ट करना पड़ेगा जब ये लिसन कर रहा है, लिसनिंग वाला प्रोग्राम है तो। जी सर ये प्रोग्राम चला रहे हो क्या, मतलब आपने स्टार्टिंग से ट्राई हाँ हैकमी में कर रहे हो क्या ये? हाँ RDP है ना सर, रिमोट डेस्कटॉप। हाँ हाँ, हाँ आरडीपी ले रखा है ना प्रोग्राम का। फिर उसमें exe फाइल चलाई है आपने? हाँ एग्जीक्यूटेबल फाइल, प्रोग्राम वही तो होता है, एग्जीक्यूट बाइनरी तो आपका प्रोग्राम होता है जो रन करता है। ओके सर। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या था, सिंपल सा कनेक्ट होने का है। ये आप कनेक्ट हो गए इससे, वेलकम टू एचसीपी वल्नरेबल सर्वर। इसमें आप हेल्प लिखोगे तो इसमें कमांड्स बता देगा कौन कौन सी। अब देखो जैसे ये कमांड्स है, दिख रही है, यस सर। ओवरफ्लो 1 और फिर उसके बाद कुछ वैल्यू ये स्टोर करवा रहा है, जैसे ये हो गई OVERFLOW ओवरफ्लो 1। सर ये फिर समझ नहीं रहा हूँ सर, एक बार फिर से कराना सर आप ये बताना। तो प्रोग्राम से कनेक्ट करा है हमने नेट कैट के थ्रू, हम्म आईपी एड्रेस डाला और हम्म जिस पोर्ट पे वो लिसन कर रहा था, ये देखो ना यहाँ पे इसने बता रखा है लिसनिंग ऑन पोर्ट 1337। 1337 पोर्ट अच्छा में लिसन कर रहा है ना। अच्छा तो वही चीज। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने लिखा ओवरफ्लो 1 और फिर उसके बाद कुछ भी डेटा डाल लो इस तरीके से, तो यहाँ पे ये इस तरीके से प्रोग्राम रन करके दे रहा है ओवरफ्लो 1 तो ऐसा कंप्लीट। कर क्यों रहा है सर ये? ठीक है, अब वो तो प्रोग्राम की वर्किंग है ना। तो इस तो प्रोग्राम में कितने मतलब कितने बीट मतलब डाले होंगे इसमें से जो मैं डाल सकता हूँ? ओवरफ्लो 3 किलर इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा लोकल वेरिएबल हो गया। क्या डाले होंगे, क्या जी कह रहे हो पाठक जी? हाँ सर, मतलब इसमें कितने बीट डाल सकते हैं? तो वही तो हमें फाइंड आउट करना है, वही तो सेम चीज है, मेन चीज है बफर ओवरफ्लो अभी हम में। कुछ भी डाल रहे हैं तो वो ओवरफ्लो हो जा रहा है। ओवरफ्लो नहीं हो रहा, ये ओवरफ्लो नहीं कमांड हो रहा, वो स्टोर हो रहा है मतलब अभी। स्टोर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे तुमने लिखा तो ये ओवरफ्लो 1, वैल्यू ओवरफ्लो वन के बगल में जैसे वो वैल्यू लिखा हुआ है, वो फिर क्या है वो? ये वो वैल्यू जो हमें डालनी है यहाँ पे दे तो रखा है, क्या लिखा है ओवरफ्लो 1 कमांड हम्म का नाम हो गया, फिर उसके हम्म बाद ये वैल्यू वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया OVERFLOW सॉरी LOW ओवरफ्लो 1 और फिर उसके बाद मैंने लिख दिया कोई भी वैल्यू डाल दी KUCH कुछ मतलब मीन। सर वो बफर ओवरफ्लो में जो प्रोग्राम वैल्यू आप डाल रहे हो? ये जो मैं ये वैल्यू डाल रहा हूँ, ये तुम्हारा एक प्रोग्राम है हाँ। जिसमें ये सिंपल कमांड्स दे रखी हैं, ठीक है। कमांड दे रखी है अच्छा। ये ओवरफ्लो 1, इसके आगे तुम्हें एक वैल्यू डालनी है कुछ हाँ भी और मतलब फिर हमने समझना है कि ये प्रोग्राम्स है, इसका इनपुट हमें हाँ देना है। इनपुट देना है। तो ये जो ये आपका इनपुट है, ये आपका कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये आपका स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर रह रहा है। परमानेंट तो है ओके। नहीं है, टेम्पररी है, हर बार चेंज होता रहेगा ये यूजर के हिसाब से, सीधी सी बात है। यस सर। ठीक है, ये आपका स्टैक मेमोरी के अंदर सेव हो रहा है। तो हम्म, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें फजिंग करते हैं। फजिंग का मतलब कि हम इसमें ऑटोमेटेड पेलोड, जैसे अभी मैंने कितने उसका भेजा बाइट्स का, वो कुछ भी देख लो, जैसे 1 2 3 4 एक स्पेस हो गया, इसमें कमांड 5 टेबल नहीं 6 कर सकते 7 सर 8 हम? 7 8 OVERFLOW। अरे ये प्रोग्राम है मेरे भाई, वो शेल नहीं है, ये प्रोग्राम अच्छा है। ठीक है, और फिर उसके बाद अब देखो जैसे मैं इसमें 100 इसका डाल देता हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से डाल दिया, मैंने कुछ बंच ऑफ एज डाल दिए। तो अब मैं इस तरीके से मैनुअली तो डालते नहीं रहूंगा ये पता करने के लिए कि कितने उसमें, अगर क्या पता 2000 बाइट्स ले रहा हूँ, 3000 4000 5000 कितनी बाइट्स ले रहा है मुझे क्या पता, है कि जी नहीं। जी सर। तो हम क्या करेंगे, फजिंग करेंगे। फजिंग का मतलब समझे कि हम क्या क्या सर? करेंगे, इसमें ऑटोमेटेड पेलोड्स, जैसे अभी मैंने 100, मैं क्या भेजूंगा, जैसे पहले मैंने भेज दिए ओवरफ्लो 1, जैसे मैंने 100 ही भेज दिए। फिर उसके बाद जो फिर उस वेरिएबल है इसे ऑटोमेटेड भेजना है हमें अभी? हाँ तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसके बाद 200 भेज दिए। तो बस मुझे ये पता करना है कि कितने उसमें जाके कितने कितना इनपुट भेजने के बाद मैं अपना क्या, मेरा जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जा रहा है। तो इस प्रोसेस को मैं ऑटोमेट कैसे करूँ, उसको हम बोलते हैं फजिंग। ठीक है, फजिंग का मतलब समझ गया ना, ऑटोमेटेड अटैक्स करना। समझ ठीक गया है, सर। ओके। तो इसको मैं कैसे ऑटोमेट करूं, तो इसको मैं किसके थ्रू करूंगा, फजिंग के थ्रू। तो उसके लिए कुछ नहीं, मुझे एक सिंपल सी पाइथन की स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी और फिर इसको ऑटोमेट में लगाना पड़ेगा फजिंग को, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये जो ये मेरा वो है, क्या बोलते हैं,
ये जो ये मेरा प्रोग्राम है कितनी स्ट्रिंग्स ऑफ डेटा इनपुट लेने के बाद क्या कर जा रहा है, क्रैश कर जा रहा है। ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। ओवरफ्लो कर रहा हाँ, full cover क्रैश है। कर जा रहा है, ओवरफ्लो हो जा रहा है, ठीक है, समझ गए। Yes, जी sir. सर। तो ये एक तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन था बफर ओवरफ्लो से, समझ में आ गया होगा, यस हाँ सर। फिर अब तो आ गया फिर। ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल मंडे को देखेंगे, ठीक है। ओके सर। सर कितना टॉपिक, मतलब Okay, sir. कितना, एक क्लास बचा है और इसका बफर ओवरफ्लो का? हाँ, 1-2 क्लास में हो जाएगा, एक क्लास में हो जाएगा, एक सर क्लास में हो इसकी जाएगा। लैब वगैरह तो करेंगे ना हम? हाँ, लैब करवाऊंगा ना, प्रैक्टिकल बता तो रहा हूँ, सर प्रैक्टिकल। वो आप उसकी भी तैयारी करके रखिए, टेस्टिंग करने की। हाँ, टेस्टिंग का तो है ही प्रोग्राम। सर एटलीस्ट 2 टारगेट पे टेस्ट करवा के बताइए। जी। ठीक है सर। ठीक है। सर हाँ सर, ओके सर, बताइए। और वो भेज दीजिएगा जो पाठक जी बोल रहे थे लैब, वो मतलब वीडियो भेज दीजिएगा। वीडियो भेज दूंगा। अभी भेज देते हैं सर उसका ठीक है, ग्रुप में। ठीक है। ठीक है सर, बाय सर। थैंक यू ओके सर, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। 10 मिनट में आ जाओगे। हाँ 10 मिनट, बस 10-15 मिनट में आ जाओगे।